हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। हम गलतूबा। आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड हु विल यू मैरी। बहुत ही अरसे के बाद दोबारा एक और रीडिंग आप लोगों के लिए, फ्रेश रीडिंग, न्यू रीडिंग फॉर द सिंगल्स, और या जो लोग देखना चाह रहे हैं कि उनकी शादी किससे होगी, कब होगी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं, वो कौन होंगे, आप उनसे कब और कैसे मिलेंगे और किन हालात में मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे और आप उनको कैसे पहचानेंगे कि दिस इज़ द वन फॉर यू, और किस सीज़न में या किस डेट को या किस मंथ में, किस ईयर में आपकी शादी होगी और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं या मिल चुके हैं तो ये आपके लिए मज़ीद कन्फर्मेशन होगी कि आप इस इंसान को जानते हैं या मिल चुके हैं या बहुत जल्द आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए एक साइन है, एक कन्फर्मेशन होगी, एक अफर्मेशन होगी कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं दुआ में, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये होगी जनरल रीडिंग। जैसे मैं हमेशा अपने चैनल पे आपको कहती हूँ, जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस हैं और जनरल प्रेडिक्शन है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है और ना ही ये वो रीडिंग है जो रिटन ऑन द स्टोन है कि ये चीज़ होके रहेगी। नहीं, आप हमेशा जब भी अपनी लाइफ में डिसीजन लेंगे, वही आपकी किस्मत का डिसीजन, वही आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसे मैसेजेस भी हों जिसको आप सुनने के लिए तैयार ना हो, या आप हो सकता है एट द पॉइंट इन द फ्यूचर कि आप अपना माइंड चेंज कर लें या आप इस इंसान को मिलें लेकिन आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर लें। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और किस तरह का पर्सन ये होगा वो भी शायद आपकी पसंद हो या ना हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू चूज़, आप इनसे मिलना चाहेंगे, आप इनके साथ डिसीजन लेंगे, चूज़ करेंगे तो ही शादी होगी। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो लेकिन माई इंटेंशंस आर फॉर मैरिज। तो यहाँ पे जो इंटेंशंस होंगी वो शादी की होंगी, वेडिंग, लाइफ पार्टनर, और आप किस तरह, कैसे और कब मिलेंगे। और अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं तो कन्फर्मेशन होगी। तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप इनको मिल चुके हैं, नहीं मिले, आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, सिंगल हैं, किसी को डेट कर रहे हैं। और अगर आप, हो सकता है इस वक्त किसी के, कोई आपके माइंड में है, कोई दिल में है, किसी का वेट कर रहे हैं, हो सकता है ये तो बिल्कुल अपोजिट ही हो या वही पर्सन हो। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगेन आपने माइंड में रखना है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। कोई चीज़ रिटन नहीं है, इट्स एनर्जी। और एनर्जी किसी वक्त भी शिफ्ट होगी जब आपका अपना माइंड और एनर्जी और हार्ट शिफ्ट होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके सामने 3 ग्रुप हैं, आप एक कपल चूज़ करेंगे। ये इंट्यूटिवली मैं बात करी हूँ, इनमें से 1, 2 और 3 आप एक कपल चूज़ करेंगे। अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को पिक करेंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिहाज से। तो यहाँ जो फर्स्ट कार्ड है वो आप देख सकते हो, 8 ऑफ वांड्स, इट्स कपल को। द सेकंड कपल इज़ 2 ऑफ कप्स, द थर्ड कपल इज़ पेज ऑफ कप। और आप पिक्चर को देख के, ये कपल को देख के आप चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हम लोग यहाँ पे टैरो, ऑरेकल्स कार्ड, हम लोग यहाँ पे हैंड में मैसेजेस यूज़ करेंगे देखने के लिए कि इस इंसान की कुछ भी, एनी डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए और आपको जानने की क्या ज़रूरत है, ऑल द डिटेल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, योर हस्बैंड एंड वाइफ। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आई विल सी यू लेटर। ग्रुप नंबर 1, वेलकम। जिन्होंने ये वाले कार्ड्स पिक किए हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आपने पिक किया है ये वाला कपल, यहाँ पे है 8 ऑफ वांड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिनेरियो आपने पिक किया है वो बिजनेस मीटिंग या इस तरह की पार्टनरशिप हो रही है। तो आई थिंक आपका जो सर्कमस्टांसेस होंगे जब आप इनको मिलेंगे, जिस तरीके से आप मिलेंगे वो आपकी कोलैबोरेशन, बिजनेस पार्टनरशिप, वर्क के थ्रू, ठीक है, इस तरह आप मिलेंगे। या म्यूचुअल आप लोगों के बेनिफिट्स होंगे, ये आप इस तरह से मिलेंगे, बिजनेस मीटिंग, डील, पार्टनरशिप। आप इनको किसी ऐसे सेमिनार में भी मिलेंगे, जैसे आप कोई फॉर्मल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई फॉर्मल इवेंट अटेंड कर रहे हैं या कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप इस इंसान से इस तरह से मिलेंगे। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है, हम लोग मजीद देखेंगे कि आप इनको कैसे मिलेंगे, लेकिन एनर्जी यहाँ पे बहुत क्लियर है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हु विल यू मैरी। ठीक है, इस इंसान की एनर्जी इस वक्त 7 ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप अभी इनको नहीं मिले हैं, 7 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल। अभी भी वेट है और ये वेट जो है वो आपके लिए वर्थ है, आई थिंक, क्यों, बिकॉज आपको पता है कि आप जिस इंसान का वेट कर रहे हो वो आपके लिए वर्थी है या आप उनके लिए वर्थी बन रहे हो, क्योंकि आपको एक हस्बैंड और वाइफ का इंतज़ार है। आप यहाँ पे किसी मतलब मुझे नहीं लगता कि आप इस वक्त रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं तो आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ बिकॉज यूर वेटिंग। यहाँ पे वेट है, 7 ऑफ पेंटिकल। अभी भी वेट है आपको कि कौन होगा आपका हस्बैंड, कौन होगी आपकी वाइफ, शादी कब और कैसे होगी, किससे होगी, ये सब कुछ आपके माइंड में आ रहा है। और आप इस वक्त अगर रीडिंग को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अभी आपको कुछ क्लियर नहीं है बिकॉज यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। लेकिन आप में से जो लोग बिल्कुल कंप्लीटली सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, आपको अपने हस्बैंड और वाइफ का ही इंतज़ार है, क्योंकि आप हो सकता है डेट नहीं करना चाहते, आप अपने आप को कैजुअल रिलेशनशिप्स में नहीं डालना चाहते, आप स्पेशल पर्सन का वेट कर रहे हो। ठीक है, नाउ पेज ऑफ वॉन्ड्स ये आपके पार्टनर की एनर्जी को यहाँ पे बयान कर रहा है। ठीक है, इनके बर्थ साइन में, इनके बर्थ चार्ट में, वैसे हम देखेंगे अभी एस्ट्रोलॉजिकली, इनके बर्थ चार्ट में अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और फायर साइन होगा, एरीज, लियो, सैज।
तो अर्थ और फायर की एनर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी ग्राउंडेड हैं, स्टेबल हैं और काफ़ी मैच्योर भी होंगे, अपनी एज के लिहाज से डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे 7 नंबर आ रहा है, तो 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद 2027 में आपकी शादी हो इनसे, या विद इन द 7 मंथ्स, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं 7 वीक्स 7 मंथ्स कुछ ना कुछ आपके लिए चेंजेस आए। और 7 ईयर्स का एज गैप भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, 7 स्पिरिचुअल नंबर की बात करता है, तो ये डेफिनेटली कनेक्शन जो है स्पिरिचुअल होगा। आपके पर्सन जो आपके स्पाउस हैं, आपके पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर, वो स्पिरिचुअल होंगे। अब मैं यहाँ पे लड़की और लड़के की बात नहीं कर रही, मैन और वुमेन की नहीं बात करी, मैं आपके फ्यूचर पार्टनर की बात करी हूँ। तो आपने ऑटोमेटिकली एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट करना है, मैन या वुमेन जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके जो पार्टनर की ये एनर्जी बता रहा है कि वो काफ़ी एडवेंचरस होंगे, एक्सप्लोरर होंगे, ओपन माइंडेड होंगे। ये नहीं है कि सिर्फ काम करते हैं, काम के वक्त काम होगा, लेकिन जब फन करना है, एंजॉय करना है, उस वक्त वो ये काम भी करते होंगे। तो काफ़ी फ़नी भी होंगे, ठीक है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, ओपन माइंडेड होंगे, काफ़ी क्रिएटिव भी होंगे, पैशनेट बहुत होंगे अपने ड्रीम्स को लेके, अपने गोल्स को लेके, और उनके अंदर ये एनर्जी भी बड़ी स्ट्रांग होगी। हो सकता है काफ़ी एक्टिव एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी होगी, लेकिन बैलेंस एनर्जी है। ये नहीं है कि हर वक्त एक्टिव, सम टाइम रिलैक्स करना भी जानते हैं, अपने आप को काम करना भी जानते हैं, तो बैलेंस होंगे, ठीक है, आपके पार्टनर बैलेंस होंगे। अब देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पे क्या एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो पेज जो है वो हमेशा यंग एनर्जी की बात करता है, यूथ की बात करता है। तो या तो ये इंसान आपसे एज में छोटे होंगे, यंग होगा, या इनकी एनर्जी हमेशा यंग रहेगी। लुक एट दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब चाहे उनकी उम्र जो कुछ भी हो जाए, 60 साल, 50 साल, 70 साल, 40 साल, वो हमेशा दिल के बच्चे ही रहेंगे। उनकी एनर्जी, उनका दिल, उनका हार्ट, उनका माइंड हमेशा यूथफुल ही रहेगा, फ्रेश रहेगा, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी इनकी नज़र आ रही है। और ये भी हो सकता है कि वो यूथ के साथ काफ़ी कनेक्टेड होंगे, मतलब उनको आजकल की जैसे न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू जनरेशन है, वो क्या कर रही है, इन चीज़ों में उनका काफ़ी माइंड होगा, ठीक है। और हमेशा ट्रेंड के साथ चलेंगे। ये नहीं है कि आप बुढ़े हो गए तो जी हम पिछली बातों को हमारा ज़माना गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये ट्रेंड के साथ चलेंगे और ट्रेंड के साथ देखना चाहेंगे आजकल की जनरेशन में क्या चल रहा है, इस तरह का इनका माइंड होगा, ठीक है। यूथ के साथ हो सकता है कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी हों, ठीक है। लेट्स सी, हो सकता है यूथ के लिए वर्क कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो जवानों के लिए इंस्पिरेशन हो, जैसे यूथ है, यंग जनरेशन है, उनके लिए इंस्पिरेशन भी हो सकता है ये इंसान, स्पेशली अगर ये इंसान बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड में है, फिर बिजनेस फील्ड में है, सेल्फ एम्प्लॉयड फील्ड में है, तो इस तरह ये इंसान हो सकता है। नाउ लेट्स सी, एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं यहाँ पे आप लोग के जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन होंगे। ओह लियो, या लुक एट दिस, शाइनिंग ब्राइट लियो, फायरी एनर्जी, नंबर 7 अगेन, नंबर 7। और कैंसर हो सकते हैं, लियो और कैंसर की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है। फायर और वाटर की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है, फायर और अर्थ एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है। लियो हो गया, ठीक है। लियो यहाँ पे शो टॉपर की बात करता है। अगेन मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी पावरफुल होंगे, या एक दिन ये काफ़ी पावरफुल बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, बोल्ड होंगे, और जैसे मैंने आपसे कहा एडवेंचरस हैं, ओपन माइंडेड हैं। ये प्लूटो की एनर्जी, इज इट प्लूटो और नेपच्यून? यस, आई थिंक इट्स प्लूटो। ओके जी, प्लूटो है यहाँ पे। इनका प्लूटो जो है वो लियो में होगा या 7th हाउस में होगा। यस, मुझे लगता है कि आप इनसे जब मिलोगे तो ये काफ़ी पावरफुल आपकी जो है वो एनर्जी होगी इस इंसान से जब आप मिलोगे, और ये काफ़ी पावरफुल पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे लियो भी किंग की बात करता है, लायन की बात करता है, और यहाँ पे प्लूटो जो है वो पावरफुल इंसान की बात करता है। ये इंसान काफ़ी पावरफुल होंगे बिजनेस में, 7th हाउस है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के साथ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, और काफ़ी इनके पास पोजीशन होगी, पावर होगी, या एक दिन ये ऐसे बनेंगे, ठीक है, दे विल स्टैंड आउट। और मुझे ये भी लग रहा है कि और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान स्पिरिचुअल भी है। ऐसा नहीं है कि पावरफुल है तो कॉकी हो गया, ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, सक्सेस है। हो सकता है इन्होंने अपनी मेहनत से ये सब कुछ बनाया विद द 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो काफ़ी हम्बल भी होंगे, और 7 स्पिरिचुअल नंबर भी बताता है, तो ये स्पिरिचुअल भी होंगे। ये नहीं है कि काफ़ी एरोगेंट होंगे या रूड होंगे, नो, दे आर नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पे काफ़ी प्लूटो जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है, हीलिंग की बात करता है, और यहाँ पे प्लूटो यहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ की भी बात करता है। तो इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी होगी, बहुत चैलेंजेस देखे होंगे, और हमेशा ये इमर्ज करके आए, निकल के आए, और हमेशा ये निकलेंगे, एंड दे विल बी ऑन द टॉप। तो शायद इस वजह से आप इनको दिनों, आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ये हो नहीं सकता कि आप इनको मिलो और काफ़ी इनकी जो ऑरा है, जो इनकी एनर्जी है, जिसे ऑरा बोलते हैं, या जिनकी एनर्जी है वो काफ़ी पावरफुल होगी। ये हो नहीं सकता कि आप उनको मिलें और आप उनको पहचानो नहीं, या आपको मतलब आप इंस्पायर्ड ना हो। तो मुझे लगता है यू विल बी वेरी इंस्पायर्ड, और आप इनसे जब मिलोगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ी लेट्स से आप काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे कि इस पावरफुल इंसान से आप मिल रहे हो, या काफ़ी
इस तरह के इंसान से मिल रहे हो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्टैंड आउट करता है, जो इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, करेजियस है, स्ट्रांग है, और हो सकता है यहाँ पे पावर भी है। यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में भी पावर स्ट्रगल हो सकती है, स्पेशली अगर लेट्स से ये आपका बॉस है या कोई हाई स्टेटस पे और आप एम्प्लॉई हैं और आप वर्क कर रहे हैं अंडर। लेकिन अगेन ये इंसान आपको ऐसा फील होने नहीं देगा बिकॉज दिस इज़ योर स्पाउस, या आपके हस्बैंड या वाइफ है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। अगर ये फीमेल भी है, लेट्स से आपकी वाइफ भी है, तो इन्होंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी होगी, पावर स्ट्रगल देखी होगी। अब पावर स्ट्रगल कुछ भी हो सकती है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली में कुछ देखा होगा, या उनके लाइफ में ऐसे स्ट्रगल रहे होंगे जहाँ पे उनको पावर के साथ उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ा, उनको अपने आप को चैलेंजेस को सामना करना पड़ा, और आज जिस पोजीशन पे ये फीमेल या मेल होगा वो अपनी मेहनत, अपनी हार्ड वर्क, और हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस से भी गुजरे हो ये इंसान। ठीक है, 7th हाउस यहाँ पे ये भी बात करता है, दिस कुड बी समबडी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, और यहाँ पे प्लूटो आ रहा है, तो आप इनसे जब मिलोगे तो प्रेजेंस एनर्जी आपको बता देगी कि आप दोनों में कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये इस तरह की एनर्जी आ रही है। ये हो गया प्लैनेट्स। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर भी यहाँ पे कुछ देख लेती हूँ कुछ और। अगर जोडिएक साइन आते हैं तो लियो हो गया, प्लूटो है, प्लूटो स्कॉर्पियो की एनर्जी को बताता है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी है प्लूटो, जो कि स्कॉर्पियो एनर्जी है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे एक्वेरियस हो गया, अनदर फिक्स साइन, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, और फिर लियो भी फिक्स साइन था, लियो एंड एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे 2 है, सेकंड हाउस, या अगेन बिजनेस, मार्केटिंग, मनी, फाइनेंसेस, और हो सकता है कोई ऑन करते हैं बिजनेस, आप उनको मिलेंगे। और जैसे एक्वेरियस है तो ये ह्यूमैनिटेरियन भी होंगे, मैंने आपसे पहले बोला दे विल बी वेरी स्पिरिचुअल, हीलिंग, और काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन भी होंगे। नाउ अब आपके लिए देखते हैं कि आप इनको कैसे मिलोगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हाउ यू विल मीट दिस पर्सन। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ यू विल मीट दिस पर्सन, आप इनको कैसे मिलोगे, हाउ यू विल मीट, हाउ एंड व्हेन यू विल मीट। फिर हम देखेंगे व्हेन आप इनको मिलोगे, व्हेन आपकी शादी कब होगी, फिर हाउ यू विल मीट दिस पर्सन। Oh my God, lovers, wow. One more, sun. I told you, Leo energy very strong. आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मेजर अरकाना है। हाउ यू विल मीट, आई थिंक आप इनको डेफिनेटली उस टाइम पे मिलोगे जब आप अपनी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का डिसीजन ले रहे हो, व्हेन यू आर हैप्पी विद द लवर्स एंड सन। ठीक है, यू आर चेजिंग योर ड्रीम, और मुझे लग रहा है कि आपकी खुशी की इम्तिहान ही रहेगी कि आप इस इवेंट को अटेंड कर रहे हो, या यहाँ पे आप इस सेमिनार में हो, या आप इस बिजनेस मीटिंग में हो, या आप इस जॉब में हो, आप इस पोजीशन में हो। यू विल बी वेरी हैप्पी जब आप इनसे मिलोगे, तो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। अगर आप इस वक्त ड्रेन हो, सैड हो, ओ माई गॉड, सो नो, आई थिंक ये इसलिए शायद वेट का इंतज़ार है, क्योंकि आप जब इनको मिलोगे यू विल बी वेरी हैप्पी विद द सन कार्ड। आपकी एनर्जी काफ़ी, आप बहुत ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे, और सम ऑफ यू विद द सन कार्ड यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी बात करता है, हीलिंग की भी बात करता है। तो आप एक कंप्लीटली हील पर्सन होंगे, या आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे होगे। ठीक है, आपको पता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए खुशी क्या है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट 2 मेजर थिंग, द लवर्स एंड सन। तो आप लियो और जमनाई हो सकते हैं, ठीक है, या आप इनको लियो और जमनाई सीजन में मिलेंगे, जो कि समर की बात करते हैं, और सन भी समर सीजन की बात करता है। तो या और एक और जगह मुझे नज़र आ रही है, आप इनको किसी वार्म क्लाइमेट में भी मिलेंगे विद द सन। ठीक है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वार्म क्लाइमेट है, ठीक है, मतलब कोल्ड एरिया, कोल्ड प्लेसेस या कोल्ड कंट्री या जगह पे नहीं मिलेंगे, आप इनको वार्म वाली जगह पे मिलेंगे। लेट्स से बीचेस हो गया, या अगेन काफ़ी वार्म प्लेस पे अंदर काफ़ी ऐसी इस तरह की प्लेस हो सकती है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन्वाइटेड हैं और आप यू आर वेरी हैप्पी टू गो देयर। ठीक है, और यहाँ पे लवर्स आ रहा है, आप इनको कैसे मिलोगे विद द लवर्स, व्हेन यू आर रेडी टू बी इन लव। आप बिल्कुल कंप्लीटली रेडी हो विद द सन कार्ड कि मुझे शादी करनी है, मुझे अब रिलेशनशिप में जाना है, मुझे अपना पार्टनर चाहिए। यू आर वेरी हैप्पी टू मीट समबडी, और ये इंसान आपकी लाइफ में तब भी आ सकता है, जैसे कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकती है, लेकिन मोस्टली मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि आपकी 1-on-1 मीटिंग आ रही है। लुक एट दिस, लवर से भी आ रहा है 1-on-1 मीटिंग। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल पे जो वांट सम टाइम मैसेज का भी बात करता है, तो फाइनली आपको ये इंसान जो है वो मैसेज करेगा, कॉल करेगा, टेक्स्ट करेगा, आपसे बात करेगा, मिलने को बोलेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे मीटिंग हो रही है, कन्वर्जेशन हुई है, इसी कार्ड को आपने चूज़ किया। तो जैसे ये इंसान आपको मैसेज, कॉल और मीटिंग के लिए बोलेंगे, या आप इनवाइटेड हैं, लेट्स से आप कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका इंटरव्यू सही जाता है, आपको किसी जॉब के लिए बुलाया जाता है, या आप किसी जगह पोजीशन में इस बड़े इंस्टीट्यूट में, कंपनी में आप जा रहे हो, आपको जॉब मिल रही है, यू आर वेरी हैप्पी। मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इनको मिलोगे यू विल बी वेरी हैप्पी। तो आपकी लाइफ में ये एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। तो ये आपकी लाइफ में एक एक्साइटिंग न्यूज़ लेके आ रहे हैं, एक गुड न्यूज़ लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए प्रपोजल, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेट से किसी के थ्रू हो सकता है। इस इंसान का रिश्ता आएगा और आप फिर इनको मिलोगे कैसे, विद द लवर्स और सन। उस दिन आप बहुत खुश होंगे, तैयार होंगे, बिकॉज आई थिंक हो सकता है कहीं ना कहीं आपने इनको देखा होगा पिक्चर, या जो लोग आपका रिश्ता करवा रहे हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या म्यूचुअल लोगों के थ्रू रिश्ता जिस तरह से हो रहा है,
तो आप बड़े खुश होंगे इस इंसान को आज भी, ये आज इंसान आ रहा है और मिलना है, देखना है, तैयार होना है और इस तरह, क्योंकि आई थिंक यू विल लाइक दिस पर्सन। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ही खुशी वाली होगी। ठीक है, ये नहीं है कि आप सैड हैं, भाई मेरी शादी हो रही है, पता नहीं कैसा होगा क्या, नो, यू आर वेरी हैप्पी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कार्ड, यू आर इन लव। अच्छा, कुछ लोगों के लिए लव मैरिज है, मोस्टली यहाँ पे नजर आ रहा है। 7th हाउस भी लव मैरिज की बात करता है, यहाँ पे 2 भी आ रहा है, अगेन 2027 की बात यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए 2027 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ लोगों के लिए जब आप डिपेंड करता है आप इस वक्त दुनिया के किस उसमें हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली समर, नेक्स्ट समर जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं 2026 में, जून जुलाई अगस्त, जून या जुलाई में आपकी शादी होगी इस इंसान से, या आप फाइनली इनको मिलेंगे, फाइनली यू विल डेट और फाइनली यू विल गेट मैरिड, जो भी है। बट आई थिंक नेक्स्ट समर से, टिल द नेक्स्ट समर, विद इन द नेक्स्ट 6 to 7 months आप इनसे मिलने वाले हैं, या आपकी शादी होने वाली है, या आप यूनियन में आएंगे अगर आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। लेकिन मोस्टली मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा, मुझे लगता है आप नहीं मिले अभी इनको। और जैसे कि आप अगर पहले कोलीग्स हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो यू विल बी ऑल्सो वेरी हैप्पी। आई थिंक मुझे लगता है ये आपको प्रपोज करेंगे या आपको मिलने की कोशिश करेंगे या अपना कन्फेशन करेंगे। सो आई थिंक यू विल बी हैप्पी जब आप इनको मिलोगे। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आप इनसे मिलने वाले हो बहुत जल्द, जब आप अपनी लाइफ में कोई नेक्स्ट चैप्टर में आपसे बार बार बोल रही हूँ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको बड़ी खुशी होगी। लेट्स से आप यहाँ पे कोई ज्वाइन कर रहे हो कोई चीज़ विद लवर्स, ऐसी चीज़ जो आपकी एक दिल की ख्वाहिश है, और आप उस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो। आप कहीं, हो सकता है यहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी बहुत ही ड्रीम लोकेशन है, यहाँ पे आप जा रहे हो, आपका ड्रीम था कि मैंने इस जगह पे जाना है, और वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, और वहाँ पे आप किसी म्यूज़ियम में, आर्ट में, या किसी एग्जीबिशन या इवेंट को अटेंड करते हो और वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात होती है। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। अनदर थिंग, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जब आप इनसे मिलोगे, आप इनके साथ ऑलरेडी लव में होगे या आप इनको ऑलरेडी पसंद करते होगे। तो यू लाइक दिस पर्सन, यू लव दिस पर्सन, आपकी यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी, एंड यू विल बी लाइक लुक एट दिस सन, वाओ, ये आप बड़े खुश हो गए कि ओके फाइनली मतलब आपने कोई चीज़ अचीव कर ली है। इस तरह की आपकी कनेक्शन होगी। और ये भी हो सकता है जिस दिन आप इनको मिलोगे और डे टाइम है, आप इनको जब डे टाइम में मिलोगे आप बड़े खुश होगे, और नाइट टाइम में आपकी इनसे मतलब हो सकता है मीटिंग हो, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या आप नाइट टाइम में इनके साथ डेट पे जाओगे, ये हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आप इनको डेफिनेटली किसी और जगह पे मिलोगे, उस जगह पे नहीं जहाँ पे आप रहते हैं या ये रहते हैं, तो कहीं और जगह होगी। ठीक है, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट सिटी। तो जैसे इसलिए मैं बात कर रही हूँ, दिन के टाइम आप बड़े खुश होगे क्योंकि आप वहाँ पे पहुँच चुके हो, और आप वहाँ पे रेस्ट कर रहे हो, या आप इंजॉय कर रहे हो, और आप तैयार हो रहे हो, बड़े खुश हो, बड़े हैप्पी, आप स्माइल, आप ब्लश कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल। और नाइट के टाइम फिर आपकी इनसे मुलाकात होगी, मतलब आपको पता है कि प्रिपेयर करना है, और रात के टाइम आपने इनसे मिलना है, डेट नाइट है आपकी, या आपने एक दूसरे को मतलब हो सकता है एक दूसरे को प्रॉमिस किया हुआ था कि यहाँ पे हम मिलेंगे, यहाँ पे हम आज रात को यहाँ पे ये चीज़ टूर करेंगे, या हम ये चीज़ देखेंगे, इवेंट देखेंगे, मूवी नाइट भी हो सकती है, कुछ इस तरह से जहाँ पे आप दोनों एज अ कपल टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, सो गेट रेडी। आई थिंक ये आपकी जो शादी है वो नेक्स्ट 6 to 7 months के अंदर, या 2026 और 7 इंपॉर्टेंट बहुत ईयर है आपकी शादी के लिए, नेक्स्ट 2 years। मुझे नहीं लगता कि अभी आप इनको मिले हो, और ये शायद उस मैसेज, उस कॉल, उस पर्सन का इंतजार है आपको जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, या ऐसे प्रपोजल का। और यहाँ पे प्लूटो आ रहा है तो बहुत ही इंटेंस होगा, एक्वेरियस में है, तो डेफिनेटली ये सोलमेट यूनियन बता रहा है, और ट्विन फ्लेम विद लवर्स एंड सन। ठीक है, आप इनको फर्स्ट टाइम भी मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा दिस इज़ द वन, मतलब आपका दिल, सोल, हार्ट सब कुछ बोलेगा यही है वो इंसान जिससे शादी करनी है। अगर ये अरेंज मैरिज भी होती है, प्रपोजल होता है, जो कि मुझे मोस्टली नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि 7th और 2nd हाउस यही बात कर रहे हैं, आप इनको म्यूचुअल फ्रेंड्स, या आप इनको सामने होंगे फेस टू फेस, कहीं काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, पार्टनरशिप में हैं, या आप इनके कुलीग होंगे, या आप इनको फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, जो भी है जिस इस पार्टनरशिप के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, यू विल नो इट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी, व्हेन, बिकॉज आई सी दैट ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं व्हेन। 3 of Swords, यस, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग अभी भी हील कर रहे हैं अपने हार्ट ब्रोकन, आप हार्ट ब्रोकन हैं, सैड हैं, आप एक हीलिंग प्रोसेस में हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है अभी आपका टाइम नहीं आया है, क्योंकि आप अभी हील नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि आप इस इंसान को उस वक्त मिलेंगे जब योर हार्ट एंड सोल इज़ कम्प्लीटली हील्ड। ओके, तो अभी आप इनके साथ सेपरेशन में हैं, आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं। 8 of Swords, यस, और कुछ लोगों के लिए आपको पता भी नहीं है क्योंकि आप इनको मिले ही नहीं है, तो आपका दिल जो है वो किसी और के साथ अटैच है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप अभी सैड हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, आप अपने किसी पेनफुल लवर का इंतज़ार कर रहे हो, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, या आप एक बहुत ही सैड एनर्जी में उस वक्त, या कुछ भी रीज़न हो सकती है, आपने कोई अभी रिसेंटली कोई इस तरह से कुछ आपकी लाइफ में हुआ है जिसने आपको बहुत धचका दिया है, आपका दिल टूट गया है, और आपको लगता है, या आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि शादी होगी ही नहीं विद द 3 of Swords, कभी नहीं होगी, आपका दिल बहुत उदास है, सैड है, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि आप एक ऐसी एनर्जी में होंगे जब आप इनको मिलेंगे व्हेन यू आर कम्प्लीटली हैप्पी।
जब आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करोगे, आपका कोई बचपन का ख्वाब, आपका बचपन का ड्रीम, या आप किसी ऐसी ड्रीम प्लेस पे जाओगे, ये भी हो सकता है। अपना चाइल्डहुड आप फील करोगे, हो सकता है आप किसी जगह पे जो है वो बहुत ही इंजॉय कर रहे हो, खुश हो जब आप इनको मिलोगे, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी अभी नहीं है। मेंटली और स्टक, 8 ऑफ सोर्स, यस। तो आप मेंटली स्टक हैं, आप मेंटली कंफ्यूज हैं, मेंटली आपको अभी नहीं पता कब कहाँ कैसे इनसे मुलाकात होगी, क्योंकि आप मिले ही नहीं हैं। लुक एट दिस, आप में से कुछ लोग अभी भी मैं किसी स्ट्रेस और टेंशन में, आप रात को सो नहीं पाते, सोच सोच के आपका दिमाग जो है वो ख़राब हो रहा है। आप, हो सकता है में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, मैंने जैसे कहा, किसी और के साथ अटैच है, लेकिन जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो कम्प्लीटली टोटली डिफरेंट है, या और ये आपकी मेंटल एनर्जी है। या तो आपको शादी की टेंशन है, स्ट्रेस है, या आपको ये टेंशन है कि जिस इंसान का आपको इंतज़ार है वो नहीं आ रहा, बट गॉड का कोई और ही प्लान है, यूनिवर्स का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि या अगेन 2028, 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। या मुझे लगता है कि आप इनसे कब मिलोगे विद 8 ऑफ पेंटिकल, जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, आप इस सिचुएशन से निकलोगे और आपका पूरा फोकस जो है आप अपने वर्क पे, अपने आर्ट पे, क्राफ्ट पे, जो भी आपकी डेली रूटीन है, इवन दो यूर स्टूडेंट, तो आप फुली जो है वो आप देख सकते हो बिजी हो अपने काम में, ठीक है। जब आप अपने माइंड से इस टेंशन और स्ट्रेस को निकालोगे कि शादी कब होगी, कौन होगा, और जिसको मैं लाइक करती हूँ या जिसका मुझे इंतज़ार है वो आएगा नहीं आएगा, तो हो सकता है वही इंसान हो, लेकिन मुझे मोस्टली लग नहीं रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस कम्प्लीटली टोटली डिफरेंट एनर्जी। या यूनियन, आपको पता है सोलमेट और ट्विन फ्लेम की उसी वक्त ही होती है व्हेन यू आर टोटली बिजी, आप अपनी लाइफ में एक बिजी हो, आपका एक लाइफ स्टाइल है, आप एक फोकस लाइफ में हो, और यहाँ पे हो सकता है आप किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, आप काफ़ी बिजी हो कंप्यूटर पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, या आप अपने काम में, अपने वर्क में काफ़ी बिजी हो, तब ये इंसान से आपकी मुलाकात होगी, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर ड्रीम। तो शायद आपको अपने पहले इनर चाइल्ड को हील करना है, अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालना है, उसके बाद ही आपकी शादी होगी, उसके बाद ही ये खुशखबरी आपको मिलेगी। या आपको पहले इंडिपेंडेंट होना है, अगर आपकी जॉब नहीं है, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू हैव टू बी स्ट्रांग, ऐसा लग रहा है, उसके बाद ही आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा। नाउ आपका रिलेशनशिप देख लेते हैं कि कैसा होगा इस इंसान के साथ, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स अदर थिंग्स। इनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। सो वी हैव अ मोमेंटो, अ गिफ्ट फ्रॉम समवन स्पेशल, या मुझे लगता है ये इंसान आपके लिए गिफ्ट होगा। और ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपसे कहा, ये गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहा है, पार्टनरशिप करना चाह रहा है, आपके साथ वर्क करना चाह रहा है, या आपका वर्क अप्रूव हो सकता है, जो भी आप काम करते हो आपको सिलेक्ट किया जा सकता है कि आप कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे साथ काम करेंगे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, ठीक है। इस तरह की गिफ्ट होगा आपके लिए, सरप्राइज। एंड वी हैव अ मटेरियल अटैचमेंट, टू मच फोकस ऑन विजिबल ट्रैपिंग्स। आपने ज़्यादातर उस पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। ये भी हो सकता है आपको अपने ऊपर अपने सोल को हील करना है, अपने आप पे वर्क करना है। और ये भी हो सकता है आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में हो, ठीक है, जब आप इनसे मिलो, या आपका रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, क्योंकि यू विल बी लाइक अ पावर कपल, आप देख सकते हो, यू विल बी लाइक अ पावर कपल, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे नजर आएंगे, दिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपने ज़्यादातर मटेरियल चीज़ों में जो है वो ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज नहीं करना, ठीक है। आपने अपनी सोल की भी सुननी है, अपने आप को स्पिरिचुअल भी रखना है, रिलीजियस भी रखना है, हील भी रखना है, ताकि आप इन चीज़ों के साथ अटैच ना हो जाएं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल दोनों का बहुत बिजी होगा और मटेरियलिस्टिक होगा लाइफस्टाइल, और हार्ड वर्किंग होगा। तो ऑब्वियसली शायद, आई डोंट नो, आप शायद सोशल मीडिया कपल होंगे जो काफ़ी फेमस और पॉपुलर होगा कपल, या आप दोनों का वर्क ऐसा होगा, फील्ड ऐसी होगी जिसमें आप दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ जो है वो साथ साथ रहना पड़ेगा, या हमेशा आपको रेडी रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। जॉब के लिए, वर्क के लिए, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, हमेशा आपको ड्रेसअप रहना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा आप ज़्यादा इन चीज़ों में जो है वो ट्रैप मत कीजिएगा अपने आप को, वरना आप इंडल्ज हो जाएंगे, तो आपको असल मीनिंग जो लाइफ का है और खुशी है उसकी समझ नहीं आएगी। या लव लैंग्वेज, क्वालिटी टाइम, मुझे लगता है आपका जो ज़्यादातर टाइम है वो एक दूसरे के साथ ही स्पेंड होगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे है साइंस एंड क्लूज, द यूनिवर्स इज़ टॉकिंग टू यू। मुझे लगता है कि आपको हमेशा साइंस मिलते रहेंगे इस इंसान के बारे में, कि ये कहाँ है, किस तरह से है। और मैंने आपसे पहले बोला था, ये इंसान हमेशा फॉर एवर यंग रहेगा, चाहे वो जितने बूढ़े हो जाएँ। अ सॉन्ग ऑफ यूथफुल प्लेफुलनेस, तो ये जो लव है वो हमेशा यूथफुल रहेगा। आप दोनों के दरमियान में जो लव है वो हमेशा पैशनेट और यूथफुल रहेगा, और आप दोनों के दरमियान में इस इंसान की जो सोल है वो भी हमेशा यूथ और यंग रहेगी। आप देखोगे इनको हो सकता है बच्चों से बहुत प्यार हो, दे लाइक किड्स, दे लव किड्स, और आप लोगों के दरमियान में शादी के फ़ौरन बाद ही बच्चा भी बहुत जल्दी होगा, बहुत अर्ली, विद इन द 2 years आई थिंक यू विल कंसीव अ बेबी, बहुत जल्दी आपका बेबी भी होगा आई थिंक। तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है शादी के फ़ौरन बाद। तो आप देख सकते हो आपका क्वालिटी टाइम ज़्यादातर स्पेंड होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों ड्रेसअप कपल हैं, तो आप दोनों का शायद बिजनेस कपल होंगे, आप यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, या आप दोनों जैसे बिजनेस के थ्रू, वर्क के थ्रू मिलेंगे। तो आप दोनों हमेशा जैसे हमेशा बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, तो लेकिन आप फिर भी आपको टाइम निकालने की ज़रूरत होगी एक दूसरे के साथ। आपको साइंस और क्लूज ज़रूर मिलेंगे कि ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, या जब आप इनसे मिलोगे तो आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा दैट दिस इज़ योर पर्सन। तो आपने इग्नोर नहीं करना उन साइंस को।
ठीक है, अब और मज़ीद डिटेल दे लेते हैं, देन आई विल डन योर रीडिंग। लेट्स सी यहाँ पे क्या आ रहा है। वी हैव टॉरस, और यहाँ पे है एप्पल्स, एंजल्स आर हेल्पिंग यू इन सो मैनी वेज। तो मैंने जैसे आपसे पहले कहा, आपको साइंस मिलते रहेंगे इस इंसान के बारे में। नाउ इज़ नॉट द टाइम, यस आप इनको नहीं मिले अभी, या आप इनकी अभी यूनियन में नहीं है इनके साथ। वी हैव अ टॉरस एंड कैंसर सीजन इंपॉर्टेंट है, या टॉरस और कैंसर साइन हो सकता है, फुल लिप्स होंगे उनके। फिर हमारे पास है यहाँ पे टैन स्किन, या और ब्यूटीफुल स्माइल, या यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं स्पार्कल आइज़। म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या आप इनको किसी म्यूजिकल इवेंट पे, फेस्टिवल पे मिलेंगे। समर, यस वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे पहले बोला है, समर सीजन। फिर हमारे पास है सैजिटेरियस, एंड देन वी हैव यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स। तो ये आप चाहे मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, और इनको है कि शादी कब होगी और किससे होगी। दे आर वेटिंग फॉर यू। नार्सिसिस्ट, यस मैंने जैसे कहा, तो हो सकता है आपके जाने के बाद इनकी लाइफ स्पिरिचुअल हो जाए, या आप स्पिरिचुअल हो जाएं, लेट्स से, इस तरह का ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ब्यूटीफुल आइज़, स्पार्कलिंग आइज़ आपकी या उनकी हो सकती हैं। सोलमेट्स, यस आई टोल्ड यू। और यहाँ पे है, मज़ीद देख लेते हैं। यूथफुल, बहुत यूथ 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 आ रहा है सब कुछ, मतलब ये इंसान काफ़ी यूथफुल होंगे, यंग होंगे, फ्रेश एनर्जी। आई एम स्केर्ड टू स्पीक अप माई ट्रूथ। तो इनको शुरू में डिफ़िकल्टी लगेगी आपसे बोलने में, एक्सप्रेस करने में, क्योंकि कुछ ना कुछ इनको ऑकवर्ड लगेगा। वी हैव अ मैरिड, तो आप इनको सब मिलोगे तो शायद हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, या इनकी पहले शादी हुई भी थी, टूटी है, तो इसलिए ये इंसान काफ़ी कंसर्न होंगे और उनका फोकस ज़्यादातर बिजी और लाइफस्टाइल पे होगा। या आप हो सकता है पहले मैरिड थे, या ये आपसे क्वेश्चन करेंगे आर यू मैरिड, मतलब इनको नहीं पता होगा, जैसे फर्स्ट टाइम आपको मिल रहे हैं या जिस तरह से होगा। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग। वी हैव अ पॉपुलर, यस इंसान काफ़ी पॉपुलर होंगे, चार्मिंग, गुड लुकिंग, हैंडसम। वी हैव अ सोलमेट, यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली मजीद कन्फर्मेशन है आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी, चाहे आप इनको मिले हैं या नहीं मिले। कांट वेट टू सी यू, मुझे ऐसा लग रहा है, यस लुक एट दिस, जब आपकी मुलाकात होगी आपको ये इंतज़ार नहीं होगा कि कब मेरी इनसे मुलाकात होगी, कब मैं इनको देखूंगी और देखूंगा या मिलूंगा, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। वी हैव अ बॉस, या कुछ लोगों के लिए आपके बॉस होंगे, नेक्स्ट बॉस, या जिनके साथ आप काम करोगे। वी हैव अ योर माइंड, यस मुझे लगता है ये काफ़ी पॉजेसिव होंगे और काफ़ी आपको लेके जो है वो कंट्रोलिंग इन द वे कि उनको हर तरह का या मुझे लगता है कि वो हर तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे इस रिलेशनशिप में। दे विल लीड, बेसिकली इस कनेक्शन को यही इंसान लीड करेगा। तो बिजनेस वुमेन और बिजनेस मैन, मैंने पहले बोला था शायद आप दोनों पावर कपल होंगे, बिजनेस मैन और वुमेन, आप दोनों शायद कोलैबोरेशन करेंगे, या आप मिलके इन द फ्यूचर यू विल डू बिजनेस, वर्क टुगेदर। योर नेक्स्ट डेट, या मुझे लगता है आप इस इंसान के साथ नेक्स्ट डेट पे जाने वाले हो रिलेशनशिप में। तो कुछ लोगों के लिए आपका नेक्स्ट डेट है, नेक्स्ट पार्टनर, और जिनके साथ आप डेट करोगे, और या आप इनके साथ डेट पे जाने वाले हो, बिकॉज ये आपसे मैसेज करेंगे, आपको बोलेंगे, और अदर्स ऑफ यू शायद आप इनको किसी इंपॉर्टेंट इवेंट या फेस्टिवल पे मिलोगे। सो गेट रेडी, दिस इज़ योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 2 वेलकम, जिन्होंने ये वाली डेट ऑफ बर्थ चूज़ की है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और आपने ये वाला कपल चूज़ किया है, 2 ऑफ कप्स, आप देख सकते हो। तो आपने जिस तरह का कपल चूज़ किया, आप इनको किसी कैजुअल वे में, आप इनको किसी डेट पे भी मिल सकते हो। लेट्स से ये आपके दोनों के दरमियान में म्यूचुअल डेट या मीटिंग होगी जब आप इनसे मिलोगे, और आप इनको किसी आउटडोर जगह पे मिलोगे, बाहर आप देख सकते हो, पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, या किसी नेचुरल इन्वायरमेंट में आपकी इनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात होगी, और या आपके दरमियान में फ़र्स्ट कन्वर्सेशन होगी। वहाँ पे आप इनको एक दूसरे को जानने की कोशिश जब करोगे, और जब मुझे लगता है एक दूसरे से मिलने के बाद, बातें करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा विद द 2 ऑफ कप्स कि ये वो इंसान है जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देखोगे, आपको अपनी सोलमेट वाली एनर्जी नज़र आएगी, वाइब फील होगी इस इंसान के साथ मिलने के बाद, मुझे लगता है। तो ये आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी इनके साथ, या जैसे ही आप इनसे मिलोगे और आप दोनों के दरमियान में जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है वो होगी, लेकिन एक नेचुरल इन्वायरमेंट में। ये नहीं है कि फोर्सफुल आप किसी डेट पे जा रहे हो, नहीं, आप पहले इनसे मिलोगे, चाहे ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, पहले आप इनसे मिलोगे, एक दूसरे को आप डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद क्या है, क्या आप सोचते हो लाइफ के बारे में, क्या चाहिए, इस तरह की एनर्जी आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नॉर्मल कैजुअल वे में जब कन्वर्सेशन होगी, और आप देख सकते हो, फिर आपको रियलाइज़ होगा दैट दिस इज़ योर सोलमेट, या ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच हो रही है, वाइब मैच हो रही है, इस तरह आपको फील होगा। नाउ लेट्स सी हु विल यू मैरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द फूल कार्ड, एंड वी हैव अ डेविल, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस इन दिस पर्सन चार्ट। तो यहाँ पे 2 मेजर अरकाना है, इट्स अ वेरी बिग पर्सन, ठीक है, मतलब ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऑब्वियसली योर हस्बैंड और वाइफ इंपॉर्टेंट ही है, और लेकिन जो आपके पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की बात हो रही है, स्पाउस की, मैं अब आपके पार्टनर की बात करूँगी। फूल, ये इंसान के अंदर डुअलिटी होगी, आपको नज़र आएगा, ये काफ़ी यंग और फ्रेश होंगे, और काफ़ी ओपन माइंडेड, काम और फ्री स्पिरिटेड होंगे, लेकिन ये आल्सो विद द डेवल काफ़ी कंट्रोलिंग, डोमिनेंट, बॉसी, और काफ़ी डिसिप्लिन्ड, स्ट्रक्चर्ड भी होंगे। तो आपको इनके 2 चीज़ें नज़र आएंगी,
काम के वक्त काम करना है और हार्ड वर्किंग बहुत होंगे, ठीक है। काम के वक्त काम करना है और फन के वक्त एंजॉय करना है। तो आप इनकी दो पर्सनालिटीज़ देखोगे और आप ये पर्सनालिटीज़ उनकी यूँ भी देख सकते हो कि काफ़ी एडवेंचरस भी होंगे, ओपन माइंडेड भी होंगे, वेल ट्रैवल्ड होंगे या इनको शौक होगा ट्रैवलिंग का। ये इंसान डॉग लवर भी हो सकता है या डॉग ईयर में पैदा हुए होंगे, ये आपके लिए मज़ीद कन्फर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस वाली एनर्जी वाइब आ रही है या आप इनके साथ जो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको मिलोगे वो यही होगा कि आप इनको किसी ऐसी जगह पे मिलोगे जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होगा, सडन होगा, या आप एक दूसरे को जैसे ही जानने की कोशिश करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट मीटिंग और फर्स्ट टॉक से ही विद द डेवल आप दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो फिजिकल बहुत अट्रैक्शन होगी और स्पिरिचुअल अट्रैक्शन भी होगी। आपको अगेन 2 ऑफ कप्स है तो आपको फील होगा कि दिस इज़ योर सोलमेट, मतलब यही वो इंसान है जो आपको समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है शायद आप एक दूसरे से अपोजिट भी हों, क्योंकि सोलमेट समटाइम अपोजिट भी होते हैं। एक इंसान काफ़ी फ्री स्पिरिटेड होगा और दूसरा इंसान काफ़ी कंट्रोलिंग होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, डिसिप्लिन फॉलो करना है, रूल को, ट्रेडिशनल को फॉलो करना है और इसको फॉलो करना है, और रिलीजियस भी हो सकता है, शायद कंजर्वेटिव माइंड भी हो सकता है, बिकॉज डेविल कुड बी एनीथिंग जो आपको चेंज करता है किसी चीज़ के साथ, कंट्रोलिंग, मतलब ये चीज़ होनी चाहिए यूँ। लेकिन आप में से एक इंसान ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, लेकिन यही चीज़ आप दोनों को बैलेंस करेगी और यही चीज़ आप दोनों को जोड़ के रखेगी, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत होगी सम टाइम, क्योंकि आपको भी हो सकता है कि एक ऐसी एनर्जी की ज़रूरत हो जो, क्योंकि डेवल इज़ अ कैप्रिकॉन, तो कैप्रिकॉन एनर्जी इज़ वेरी ट्रेडिशनल, वेरी स्टेबल, वेरी ग्राउंडेड। तो ये इंसान आपको कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे बुरा वक्त है, अच्छा टाइम है, हमेशा लाइक योर रॉक, हस्बैंड या वाइफ। आप इन पर रिलाई कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, और आपको ये भी पता है इंसान काफ़ी हार्ड वर्किंग है और काफ़ी मैच्योर है, या इन्होंने कुछ ये भी हो सकता है इंसान ने काफ़ी अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी होंगी, ठीक है, विद द डेवल। तो काफ़ी वाइज, और एक चीज़ नज़र आ रही है कि या तो ये आपसे एज में ओल्डर होंगे, लेकिन इनका जो एनर्जी होगी, ऑरा और वाइब होगी, वो काफ़ी यंग और फ्रेश होगी, ठीक है। या ये इंसान आपसे एज में छोटा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 5 से 10 साल या 15 साल का फ़र्क हो सकता है आप दोनों में, एज गैप 5, 10 या 15 साल का, ठीक है। और या आपसे इंसान एज में छोटा होगा, लेकिन इनके जो माइंड है, आप देख सकते हो डेवल, इन्होंने क्योंकि इनके एक्सपीरियंस, इनका लाइफस्टाइल, जिस तरीके से ये चैलेंजेस और सिचुएशन से गुजरे हैं, उसकी वजह से काफ़ी मैच्योर होंगे। तो इस इंसान में डुअलिटी है, अगेन आप देख सकते हो डुअलिटी, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। आपको पता है कैप्रिकॉन इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल सैटर्न की एनर्जी है, और जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है या मॉडर्न आजकल की जो उसमें है एस्ट्रोलॉजी है, इन्वेंशन है, उसमें एक्वेरियस को भी पार्ट ऑफ सैटर्न कहा जाता है, लेकिन एक्वेरियस फ्यूचर की बात करता है, और सैटर्न जो है, जो कैप्रिकॉन है, बेसिकली वो ट्रेडिशन, रूल, पास्ट और इन चीज़ों की बात करता है। यहाँ पे डेवल आ रहा है तो कैप्रिकॉन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस इंसान के अंदर। आपको पता है कैप्रिकॉन इज़ लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर, फादर, डिसिप्लिन। तो एक चीज़ आपको इनके अंदर नज़र आएगी, इनके फादर शायद हो सकता है काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन, और काफ़ी कि इनको फॉलो करना है रूल को, और ये ज़रूर आपको अपनी फादर की बात करेंगे। कुछ ना कुछ इस इंसान का अपने फादर के साथ कुछ है, या तो इनके फादर ने इनको ऐसा बनाया होगा, ठीक है, कि ये अपने फादर को फॉलो करते होंगे, और या इनके फादर के साथ आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ, मतलब ये रेबिलियस हो सकता है, इनकी मतलब बेटी या बेटा जिससे भी आपकी शादी हो रही है, हस्बैंड या वाइफ, तो आप देखोगे कि उनके फादर अगर हो सकता है काफ़ी गुस्से वाले थे, नाराज़ थे, स्ट्रिक्ट थे और ट्रेडिशनल और इस तरह, ये उनसे रेबिलियस होंगे, टोटली अपोजिट, मतलब इनका माइंड काफ़ी ओपन होगा, एक्वेरियस वाला। लेकिन सैटर्न वही है, अभी दोनों में ही सैटर्न होगा, ठीक है। तो ये अपने बाप से ज़्यादा एडवांस होंगे और आगे का सोचते होंगे, फ्यूचर का सोचते होंगे, न्यू जनरेशन का सोचते होंगे, और अपने लेट से ये अपने फादर का एक न्यू, जैसे कहते हैं ना, अपडेटेड वर्जन होंगे। जैसे एक हमेशा आईफोन है या सैमसंग है या कोई भी मोबाइल फ़ोन है, वो अपडेट होता है, ठीक है, उसका न्यूअर वर्जन आता है। इसी तरह से कोई भी चीज़ लाइफ में, मार्केट में कोई चीज़ आती है तो उसका अपडेट चीज़ आती है, एक रिन्यूड चीज़ आती है, पुरानी चीज़ को रिप्लेस करके। तो ऐसा नहीं है कि अपने फादर को रिप्लेस करेंगे, मैं वैसे कह रही हूँ। तो ये न्यू वर्जन ऑफ देयर फादर होंगे, ठीक है। इनकी सोच जो है वो अपने पेरेंट्स से होंगी वही, मतलब लेट से डिसिप्लिन वही होगा फादर वाला, और स्ट्रिक्टनेस भी होगी, ट्रेडिशनल भी वही होगा, लेकिन दे आर गोइंग टू बी एडवांस माइंड में, टेक्नोलॉजी में, चीज़ों को इन्वेंट करना, लोगों के साथ आगे जाना, अब्रॉड लोगों के साथ वर्क करना, एक्वेरियस, सोशल वेलफेयर ज़्यादा होंगे। इनके फादर शायद इतने ओपन या इतने लेट से वाइज नहीं होंगे, या उनका इतना बड़ा सोशल सर्कल नहीं होगा, लेकिन इनके बेटे का या बेटी जिनसे भी आपकी शादी हो रही है, हस्बैंड वाइफ की, उनका सोशल सर्कल ज़्यादा होगा। दे विल बी रिबिलियस, ओपन माइंडेड, एडवेंचरस, ये चीज़ नज़र आएगी आपको, ठीक है। इनके अपने फादर रूट्स के साथ काफ़ी ट्रेडिशनल ये होंगे, अपने रूट के साथ अटैच है ये इंसान। ये नहीं है कि ये अपने ट्रेडिशन को, कल्चर को, रिलीजन को छोड़ देगा, नो, दे विल बी दैट, लेकिन ये काफ़ी ओपन माइंडेड भी होंगे। ये चीज़ आपको इन इंसान के अंदर काफ़ी अच्छी नज़र आएगी कि ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं।
Another thing, they could be coming from a very strict conservative tradition, family, religious background, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, और स्ट्रिक्टनेस बहुत होगी, फादर का रोप होगा, दबदबा होगा, फादर की स्ट्रिक्टनेस होगी, अगर लड़की भी होगी, फीमेल भी होगी, हस्बैंड या वाइफ, तो आपके जो भी हस्बैंड या वाइफ होंगे, पार्टनर, उन्होंने ज़रूर ये चीज़ स्ट्रगल देखी होगी, अपनी लाइफ में चैलेंज देखा होगा, अपने अर्ली चाइल्डहुड में या अपने पेरेंट्स के साथ जब उनका टाइम गुजरा होगा। लेकिन जब उनका टाइम आया, व्हेन दे बिकम यंग और फ्रेश, या उन्होंने जिस तरीके की चीज़ें की, ये अपने तरीके से चीज़ें करेंगे, तो ये चीज़ आपको उनके अंदर नज़र आएगी। दे आर अटैच विद देयर ट्रेडिशन रूट्स, लेकिन विद अ फूल ये करते वही हैं जो इनको करना है आजकल के उसमें, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों जगह पे रहते होंगे, ये अपने कंट्री में भी रहते होंगे जहाँ पे इनका ट्रेडिशन रूल है वहाँ पे भी, लेकिन ये विद द फुल कार्ड हो सकता है ट्रैवल भी करते हैं, विजिट भी करते हैं, कहीं और भी जाते होंगे, इनका और घर भी कहीं भी हो सकता है। इस तरह की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। ओके जी, तो ये आपको इनके अंदर नजर आएगा। कैप्रिकॉन एक्वेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है, रूल बाय सैटर्न, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि आप इनसे उस वक्त मिलोगे जब आपकी लाइफ में कुछ नया नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, या उनकी लाइफ में कुछ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सी नाउ, मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है, या आप दोनों आउट ऑफ सिटी होंगे या आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। बट यहाँ पे पहले दिन से ही अट्रैक्शन होगी विद द डेवल, पहले दिन से ही आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जैसे ही आप इनसे मिलोगे अट्रैक्शन मजीद बढ़ जाएगी। इट्स लाइक ऑब्सेशन, एडिक्शन। लेट्स सी, इनकी हो सकती है पास्ट में कोई एडिक्शन या ऑब्सेशन भी होंगी, लेट से कोडिपेंडेंसीज, एडिक्शंस या प्रॉब्लम्स रही होंगी, लेकिन ये उस चीज़ से निकलेंगे। ये आपको खुद बताएं कि इनकी कुछ चीज़ प्रॉब्लम थी, एडिक्शंस थी इनको, या इनको कुछ कोई डिजीज़ थी, इलनेस थी, या किसी चीज़ पे ये को डिपेंडेंट थे, रिलाई करते थे, कुछ टॉक्सिक चीज़ें, इनके टॉक्सिक ट्रेट्स भी होंगे, लेकिन ये आपको बताएंगे और उस चीज़ से निकलेंगे। द फुल कार्ड आप इनको उस वक्त मिलोगे व्हेन दे आर फ्रीइंग समथिंग, ये उन चीज़ों से निकल रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये उन चीज़ों से निकल रहे हैं और इनको एक फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए, इनको हीलिंग चाहिए, इनको अपनी लाइफ ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। नाउ लेट्स सी, ओह या कैप्रिकॉन, हैवी कैप्रिकॉन इन दिस चार्ट, इन दिस रीडिंग। तो या इनके चार्ट में काफ़ी कैप्रिकॉन और एक्वेरियस एनर्जी होगी। यहाँ पे मरकरी आ रहा है, इनका कैप्रिकॉन मरकरी हो सकता है, या इनका बात करने का तरीका बहुत ठहराव होगा, स्टेबल होगा, आप देखोगे। और अगर ये मेल या फीमेल हैं तो इनकी वॉइस में आपको नज़र आएगा काफ़ी कैसे ना कहते हैं ना मर्दाना आवाज़ है, इनकी वॉइस काफ़ी वो होगी अट्रैक्टिव, सेक्सी। मर्द जैसे कहते हैं ना, मर्द है तो उसकी हाई टेस्टोन वाली वाइब होगी, मैस्कुलिन वाइज होगी, और अगर फीमेल है सो शी कुड बी वेरी मैस्कुलिन इन द एनर्जी। मैंने आपको पहले बोला है, तो शी विल बी वेरी मैस्कुलिन। और अगर मेल है तो वो वैसे ही मैस्कुलिन होगा, ठीक है। एनर्जी की नज़र आ रही है। सो कैप्रिकॉन मर्करी इज़ डेफिनेटली समबडी हु इज़ वेरी स्टेबल, बहुत सोच समझ के बात करना, कॉशियस, क्या बात करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, प्रैक्टिकल बहुत होंगे और परफेक्शनिस्ट होंगे। ये चीज़ आपके अंदर नज़र आएगी, और क्योंकि इनका माइंड बिजनेस सेट है, बिजनेस माइंडसेट है, या परफेक्शनिस्ट होंगे चीज़ों को। 5th हाउस, यस, तो अगेन चाइल्डहुड की बात हो रही है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, शायद आप इनको 2025 में ऑलरेडी मिल चुके हैं, या आप अभी भी 2-3 मंथ्स रहते हैं, मिलेंगे, या स्टार्टिंग ऑफ द 2026 शायद आपकी इनसे मुलाकात हो। शायद कैप्रिकॉन और एक्वेरियस सीजन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाला है, क्योंकि मैं पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे इट विल कम टू यू। सो विद इन द 5 मंथ्स या 5 ईयर्स आप इनसे मिलने वाले हो, ये शादी होगी। डिपेंड करता है कि आप कितनी आपकी एज है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू आपकी शादी इनसे तब होगी जब आप एक सैटर्न रिटर्न से गुजरोगे, तो वो ज़्यादातर होता है यही है 27, 28, 30 साल के बाद ही, तो आपकी शादी तभी होगी इनसे। अच्छा जी, 5 नंबर है, तो ये 5th हाउस की बात कर रहे हैं। अगेन रोमांस, चाइल्डिश एनर्जी, चाइल्ड लाइक एनर्जी, और यहाँ पे फ़न और एडवेंचर की बात हो रही है। तो आप इनको डेफिनेटली किसी फ़न एडवेंचर ट्रिप या किसी ऐसी जगह पे जहाँ आप इन्जॉय कर रहे हो वहाँ मिलोगे, और वहाँ पे ही आपकी इनसे मुलाकात होगी, एंड इट विल बी अ मे बी अट्रैक्शन एट फर्स्ट, या किसी फ़न इवेंट पे, ठीक है। कोई फेस्टिवल है, कोई इवेंट है, कोई मूवीज़ नाइट है, कोई कॉन्सर्ट है, जहाँ पे आप इन्जॉय कर रहे हो। 5th हाउस इन्जॉयमेंट, और यहाँ पे डेटिंग की बात भी हो रही है, तो शायद पहले आप इनको डेट करोगे, उसके बाद आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। मरकरी से कम्युनिकेशन, तो शायद ये आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करेंगे। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, इनकी 2 डुअल पर्सनालिटी है, सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रैंक, इन तरह की चीज़ों को करते होंगे, बट दे आर ऑल्सो वेरी स्टेबल। अच्छा जी, और देख लेते हैं कुछ जी। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है। अगेन वेरी इंटेंस एनर्जी। इस इंसान ने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, और वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 10th हाउस, यस, स्कॉर्पियो 10th हाउस, ओह माय गॉड, दिस इज़ वेरी इंटेंस, एंड वी हैव अ मरकरी अगेन जी। तो हो सकता है ये इंसान अगेन मरकरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है इस इंसान का जो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, या कम्युनिकेशन है, या किसी इनकी आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मे बी दे आर सिंगर, मे बी दे आर पॉलिटिशियन, मे बी दे आर समबडी हु इज़ लाइक इन अ पब्लिक आई, पब्लिक स्पीकर, मेंटोर, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, स्पीच करते हैं, पॉडकास्टिंग करते हैं, तो इस तरह का इस इंसान का कुछ होता है, हो सकता है।
क्योंकि 10th हाउस इज़ अ कैरियर, तो इनका कैरियर डेफिनेटली इनकी आवाज़ से रिलेटेड है। और स्कॉर्पियो है तो काफ़ी इंटेंस होगा, ठीक है। तो मतलब ये हो सकता है साइकोलॉजिस्ट है, थेरापिस्ट है, हीलर है, मेंटोर है, गाइड है, कोई टीचर है, प्रोफेसर है, इस तरह की बातें करते हैं, जो कि स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जो अपने दीन के बारे में, अपने रिलीजियस के बारे में या चीज़ों के बारे में बयान करते हैं। तो इनकी आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका वे ऑफ थिंकिंग, इनका जैसे ये चीज़ों को अपना कन्वे करते हैं, इनका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ इनके करियर से रिलेटेड है। इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स सी आप इनको हाउ यू विल मीट दिस पर्सन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू विल मीट दिस पर्सन। क्वीन ऑफ वांड्स, वाओ, कैरियर, थ्रू कैरियर, आई थिंक 10th हाउस, आप इनको इनके कैरियर के थ्रू ही मिलोगे। क्वीन ऑफ वांड्स, आई थिंक जब आप अपनी क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी में होंगे, यू आर अ ब्लैक कैट एंड दे कुड बी अ गोल्डन रिट्रीवर। यहाँ पे डॉग है और कैट, यस आप कैट लवर हो गए, ये डॉग लवर होंगे। और यहाँ पे नज़र आ रहा है ये गोल्डन रिट्रीवर और ब्लैक कैट की एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आपको नहीं पता, गो एंड सर्च दिस कपल, आपको पता चल जाएगा। सो आई थिंक आप बहुत काफ़ी बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, करेजियस हो, स्ट्रांग हो, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट होगे। ये इंसान आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, फिजिकली आप देख सकते हो। तो इनको एक्जैक्टली ऐसा पर्सन ही चाहिए था। सो आई थिंक आप एक दूसरे से अपोजिट होंगे, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी लाइक रिजिड, वेरी डिफरेंट, एंड आप काफ़ी फ्री स्पिरिटेड, अपनी मर्जी करने वाले, यू आर वेरी बोल्ड, यू आर वेरी करेजियस, दे आर वेरी स्ट्रांग। वो सब चीज़ें सोच समझ के करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, यू गो आफ्टर जो आपको चाहिए, क्वीन ऑफ वांड्स। और आपके अंदर फायरी एनर्जी बहुत है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, डॉग और कैट लवर। यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आप दोनों गोल्डन रिट्रीवर और ब्लैक कैट कपल होंगे। या वी हैव अ हेरोफेंट, टॉरस एनर्जी, या तो आप टॉरस या फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज, ठीक है, टॉरस की एनर्जी है। यस, मुझे लगता है कि ये वो इंसान है, जैसे ही आपको मिलेगा, देखेगा, उनको पता चल जाएगा एक्जैक्टली आप ही वो इंसान हो जिससे इनको शादी करनी है विद हेरोफेंट, क्योंकि इनको लगेगा यू आर अ वाइफी मटीरियल। या हेरोफेंट, इनको आपसे शादी करनी है, इनको आपको पाना है, इनको आपको प्रूव करना है दैट दे आर योर पार्टनर। और यहाँ पे आप इनको कब मिलोगे? अगेन विद द क्वीन ऑफ वांड्स एंड हेरोफेंट, जब आप किसी पोजीशन पे होगे, आपको नजर आ रहा है हेरोफेंट इज़ अ रिस्पेक्ट, पोजीशन, पावर, या आप कुछ चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हो विद द क्वीन ऑफ वांड्स एंड हेरोफेंट। आप किसी पोजीशन पे बैठे हो, पावर में हो, आप किसी ये भी हो सकता है आप कोई एजुकेशनल डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, या प्रोफेशनल, एंड यू आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस दोनों में ऑरा आपको नजर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए विद द क्वीन ऑफ वांड्स यू आर कंप्लीटली रेडी टू मैरी हेरोफेंट, आप बिल्कुल रेडी हो शादी के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपने हर चीज़ अचीव कर ली है। लेकिन आप उस वक्त इन इंसान से मिलोगे जब आप अपने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, पीक पे होगे, क्वीन ऑफ वांड्स, इन योर करियर, इन योर बोल्डनेस, अट्रैक्टिवनेस, हाई अचीवर, सक्सेसफुल। अगर आप इस वक्त नहीं हो, तो ये आप अभी ब्लैक कैट एनर्जी में नहीं आए हो, तो आप डेफिनेटली सर्च करो ब्लैक कैट एनर्जी क्या है। ब्लैक कैट इज़ अ वुमेन एनर्जी, जो स्पेशली अगर आप वुमेन हो तो ये आपके लिए। बी इन योर ब्लैक कैट एनर्जी, क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी बोल्ड, करेजियस, स्ट्रांग, ठीक है, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, कैरियर ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड, जो भी आपको करना है। और आपके ड्रेसिंग, अपीयरेंस और स्टाइल में चेंज होगा। यू नॉट चेजिंग एनीबॉडी, आप देख सकते हो लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, लोग आपको चाहते हैं, लोग आपके पास आना चाहते हैं, एंड यू आर गेटिंग रेडी फॉर मैरिज, क्योंकि आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए जो आपके लेवल पे हो। लुक एट दिस, आपके लेवल का हो, और ये वो इंसान होगा जो आपके लेवल का होगा। इस तरह से आपका मतलब लेवल का नहीं है, स्टैंडर्ड आपके हाई है, नहीं, आपको अपने जैसा पार्टनर चाहिए, गोल्डन रिट्रीवर, ये इंसान आपको मैच करेगा। और ये दोनों बाय द वे पावर कपल वाइब है, तो आप दोनों पावर कपल वाइब होंगे। और आपको भी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका, मैंने जैसे कहा, आप काफ़ी रिबेलियस, बोल्ड होंगे, लेकिन आपको रिलेशनशिप ट्रेडिशनल चाहिए, जो दुनिया के सामने हो कि वी आर मैरिड, ठीक है, वी आर इन अ कमिटमेंट। आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए जो आपके साथ लॉयल हो, कमिटेड हो, पार्टनरशिप में हो। और आप इनको उस वक्त मिलोगे जब आप, हो सकता है आप इनको किसी इंस्टीट्यूट, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में भी मिलो, क्योंकि दे विल बी देयर, या आप इनको 1-on-1 मिलोगे किसी रिलीजियस या फेस्टिवल या इवेंट पे भी, मैंने आपसे कहा, या स्पिरिचुअल प्लेस पे भी आप इनको मिलोगे, ये भी हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल यू आर देयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी इवेंट पे इनवाइटेड होंगे, या किसी फंक्शन पे, या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे, या किसी इंस्टीट्यूट या कंपनी में, और ये भी वहाँ पे होंगे। ये हो सकता है आप वहाँ पे जॉब करो, ये भी वहाँ पे आएँ एज अ गेस्ट या एज अ पार्टिसिपेंट, ये वहाँ पे आएँ, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। लेट्स सी व्हेन यू विल गेट मैरिड। किंग ऑफ वांड्स, यस, किंग एंड क्वीन ऑफ वांड्स, योर पावर कपल। व्हेन यू विल मैरी, जब ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, व्हेन दे विल टेक द लीड, टेक द एक्शन, दे विल कम एंड प्रपोज यू। किंग ऑफ वांड्स, यस, मुझे ये लग रहा है ऐसे ही होगा। किंग एंड क्वीन ऑफ वांड्स, यू गाइज आर कपल, डिवाइन कपल, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी है। इट्स रिटन बाय द वे अगेन। नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान काफ़ी स्लो होंगे आने में, इनके अंदर फायर और अर्थ साइन होगा, और यहाँ पे भी नजर आ रहा है एयर साइन भी हो सकता है ये इंसान। तो व्हेन यू विल मीट विद द किंग ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, जैसे ही आप इनको मिलोगे, आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा दैट लाइक दिस इज योर पर्सन। मतलब आपको पता है ओके,
क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है और इतना स्ट्रांग है कि आपको एक्जैक्टली पता चलेगा ओके ये है वो इंसान जिससे मुझे शादी करनी है, दिस इज़ अ पर्सन एंड आई विल गेट इट। ये आपकी एनर्जी होगी, लेकिन आप चेज़ नहीं करोगे क्योंकि आप इस इंसान को बोलोगे कि ये आपके पास आए, लेकिन दे विल बी वेरी स्लो, नाइट ऑफ पेंटिकल। क्योंकि हो सकता है इस इंसान को काफ़ी इंटिमिडेटिंग लगो आप, या आप दोनों में डिफरेंसेस होगा, जैसे मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस, या हो सकता है उस वक्त ये इंसान एक अर्ली स्टेज पे है, अभी वो इन चीज़ों को जो है वो हील कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान को काफ़ी सारी चीज़ें ब्रेक करनी है, चेन फ्री करना है, स्पेशली अगर वो कोडिपेंडेंट और लोगों के बारे में सोचते हैं, टॉक्सिक चीज़ों में है, एडिक्शंस में है, तो उनको फ्री करना है अपने आप को, आपकी एनर्जी को मैच करने के लिए। मुझे लगता है यू आर हाईली स्पिरिचुअल, ठीक है। कभी लोगे आप इनको 7 ऑफ वांड्स रिवर्स, यस मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली फाइट नहीं करोगे ना, आप किसी को चेस कर रहे हो, आप इनको उस वक्त मिलोगे जब विद किंग ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, जब आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हो, आप अपने आप पे फोकस हो, आपको ये नहीं फर्क पड़ता कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। हाँ आपके पास ऑप्शन बहुत है, बट यू नॉट 7 ऑफ वांड्स रिवर्स इज लाइक इंटरेस्टेड। और ये भी हो सकता है कि आप इनको जब ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करें या आप जब जैसे इनको मिलोगे आप ओपन हो इसके लिए। 7 ऑफ वांड्स रिवर्स, ये नहीं है कि आपकी गाड़ी डप हो कि नहीं ये इंसान मेरे करीब नहीं आना चाहिए, यू आर ओपन। आप देखना चाहते हो ये इंसान आपके लिए क्या करता है, आपको कैसे प्रपोज करता है, या आपको कैसे इंप्रेस करता है, या आपको कैसे प्रपोज करता है, तो यू वांट टू सी, आप इनकी एफर्ट देखना चाहते हो। लेकिन ये बहुत कॉशियस होंगे, जैसे आपको पता है ये काफ़ी कॉशियस होंगे कि आपके पास कैसे आना है, आपको कैसे इंप्रेस करना है, आपको कैसे प्रपोज करना है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इनको रोक रहा होगा, जो कि अगेन इनकी एडिक्शंस को डिपेंडेंसीज, कंजर्वेटिव माइंड, इनकी ट्रेडिशन, कल्चर कुछ होगा। ये हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इनको पहले फ्री करना है, अपने आप को निकालना है। या हर्मिट, आप इनको उस वक्त भी मिलोगे अगेन जब आप एक आइसोलेशन में हो, बट यू आर चेकिंग दिस पर्सन, या आप अपने जैसे वर्क ऑफिस और चीज़ों में बिजी हो, मुझे नहीं लग रहा यू आर डेटिंग दिस पर्सन। जब आप इनको मिलोगे आप अपने ही एक एनर्जी और अपनी एक स्ट्रेंथ में हो, एंड आपके हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत स्ट्रांग हैं, आपकी वॉल्स बहुत हाई हैं जो इस इंसान को क्रॉस करनी है और आपको इंप्रेस करना है, जो कि आपकी एनर्जी नज़र आ रही है ब्लैक कैट एनर्जी, या आप गोल्डन रिट्रीवर हैं। तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए, अगेन मैं भी बात करूंगी, जो स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली आपको मैच करे, और ये है वो पर्सन। और इस इंसान को आपको मैच करने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपका दिल जीतना पड़ेगा, 9 ऑफ वांड्स, और ये करेगा इंसान, गिव अप नहीं करेगा। हो सकता है ये इंसान आपको कहीं स्पाई भी करे, सोशल मीडिया पे चेक भी करे, या अगर आप कोई चीज़ करते हो, आप कोई किसी चीज़ के लिए फेमस हो, या आप किसी चीज़ के लिए वेल नाउन हो, अपनी कम्युनिटी में अपने आपको एक रिस्पेक्ट मिली हुई है, या आप कुछ चीज़ टीच करते हो, या आप कुछ सोशल मीडिया पे करते हो, बिकॉज क्वीन ऑफ वांड्स इज लाइक अ एक्ट्रेस, इज लाइक अ समबडी हु इज इन ऑन द स्टेज, परफॉर्मर, आर्टिस्ट, क्रिएटिव, बोल्ड, आप कुछ ना कुछ ज़रूर करते हो जो कि आप बहुत स्ट्रांग हो। ये कोई इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, वहाँ पे ये इंसान आपको जानते हैं, या आपकी प्रोफाइल कहीं या कहीं देखा है आपको इस तरह, तो ये आपको सर्च करेंगे और आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है मे बी यू विल मीट इन सम टाइप ऑफ बिजनेस मीटिंग और समथिंग, और उसके बाद सिर्फ ये कैजुअल होगा, ठीक है, उसके बाद ज़्यादा नहीं, लेकिन ये आपको इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे बिकॉज दे रियली वांट टू गेट क्लोज टू यू। मुझे लगता है कि ये आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, इस तरह भी हो सकता है। तो आप इनको उस वक्त मिलोगे जब आई थिंक इट्स गोना टेक टाइम, तो मुझे अभी इतनी जल्दी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 2025 या 26 हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। या डेवल अगेन डेवल, या चीज़ें ब्लॉकेज हैं आप दोनों में, आप दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस होगा, स्टेटस का, कल्चर का, रिलीजन का, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी, और यहाँ पे डेवल आ रहा है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस इंसान को रोकेंगी, इनकी एडिक्शंस, इनकी कोडिपेंडेंसीज, इनके अपना कंजर्वेटिव माइंडसेट, ट्रेडिशन, फैमिली जो भी है, दे हैव टू ब्रेक। तो मुझे ऐसा लगता है कि विर्गो या कैप्रिकॉन सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अब आने वाला कैप्रिकॉन सीज़न, विर्गो सीज़न फिर अगले साल आएगा शायद उस वक्त, मुझे अभी लग रहा है 1-2 साल अभी देर है, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, आप इनको नहीं मिलने वाले इतनी जल्दी, 1-2 साल देर है अभी, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर अभी आप इनको नहीं मिले, आप इनको उस वक्त मिलोगे वैन, जब मैंने जैसे कहा आप अपने लाइफ को, आप अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रहे हो और आप अपने आप पे फोकस हो, और आपको ये देखना है कि कौन आपके जैसे आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए। सो दे हैव टू प्रूव यू। नाउ लेट्स सी आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसा होगा। या सेल्फ लव, लुक एट दिस, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये आपकी सबसे बड़ा आपका चैलेंज है, और इस इंसान का भी चैलेंज है। पहले आप दोनों ने अपने आप को सेल्फ लव करना है, हील करना है, और आपने ये अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि आप दोनों रेडी हो रिलेशनशिप के लिए, और आप दोनों डिजर्व करते हो ट्रू लव, या आप दोनों रेडी हो शादी के लिए। वी हैव अ बेस्ट फ्रेंड, यस कुछ लोगों के लिए आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, शायद इसलिए चैलेंजिंग हो इन द बिगनिंग, और ये इंसान को डर लग रहा है कि वो चीज़ खत्म हो जाएगी, तो फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। या अगर आप सेम फील्ड में हैं, कंपनी में हैं, जॉब करते हैं, या आप दोनों डिफरेंट फील्ड में हैं बट यू बोथ आर वेरी पावरफुल, तो आप अपनी अपनी जगह पे एम्प्लॉयड हैं, सक्सेसफुल हैं, तो ये भी ऑकवर्ड लगेगा। मुझे लगता है ये आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, यू विल स्टार्ट एज अ फ्रेंडशिप।
एंड वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, येस मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ना कुछ जिस इंसान को बाउंड कर रहा है, इनका स्टेटस, इनका कल्चर, रिलीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट यू विल बी ऑलवेज ऑन दिस पर्सन माइंड। तो ये शायद आपके साथ ऑब्सेस्ड होंगे, स्टक करेंगे, चेक करेंगे, एंड देन दे विल रीच आउट टू यू। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे फाइनली ये इंसान आपको रीच आउट करेंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा ये इंसान। लास्टिंग लव, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग लव होगा, ये जस्ट टेम्परेरी नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीच में ज़रूर होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनका करियर, इनका वर्क लाइफ, इनकी हार्ड वर्क, इनका रूटीन, इनका बिजी लाइफ स्टाइल, और जैसे मैंने कहा इनकी सिचुएशन, स्टेटस का डिफरेंस भी हो सकता है यहाँ पे। ओके जी, मज़ीद देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या, एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी, कुछ और देखते हैं जी क्या आपके लिए निकल के आता है। वी हैव 333, आप ये नंबर बहुत देखोगे तो ये आपके लिए साइन है। देन वी हैव टू मी यू आर परफेक्ट, इनको लगेगा कि आप बहुत परफेक्ट हो। आज शायद आप दोनों एक दूसरे के बारे में यही सोचोगे। और 10th हाउस कैरियर की बात करते हैं, मुझे लगता है कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान का। ये उस वक्त अपना कैरियर बना रहे होंगे या बिजी होंगे, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे होंगी। कांट हेल्प बट रनिंग अवे, या ये आपसे रन अवे करेंगे। और यहाँ पे है आई वांट यू, या दे विल बी, जैसे ही आपको मिलेंगे दे विल नो दैट यू आर द वन। यहाँ पे है फॉरगिवनेस, तो शायद इनको आपको इनको माफ़ करना पड़ेगा, बिकॉज दे इफ़ दे रन अवे फ्रॉम यू, या आप चाहते थे कि ये आपको प्रूव करें बट इन्होंने प्रूव नहीं किया। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा बीच में। विंटर सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन दे विल फाइट फॉर यू। ब्लैक या ब्राउन हेयर होंगे इनके नेचुरली। वी हैव प्लीज़ डोंट लीव मी, या मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करेगा, या आपको कुछ ना कुछ तो प्रूव करना है इस इंसान को आपको कि ये आपके कैपेबल के हैं। या वी हैव अ वाइट एंड ब्लैक कपल, आप डिफरेंट होंगे, फेमिनिन, मैस्कुलिन, यस लुक एट दिस पावर कपल। आप दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी पे पावरफुल होंगे, ना आप चेस कर रहे हो ना वो कर रहे हैं। तो इस तरह की कनेक्शन होगा ये। इट्स लाइक अ ट्रिगर, ईगो ट्रिगर, आप दोनों एक दूसरे की ईगो को ट्रिगर करेंगे, चैलेंज करेंगे। जेमिनाई एंड इम्पैथ, या आप इम्पैथिक हो सकते हो। जेमिनाई सीजन इंपॉर्टेंट है। बैंक, शायद बैंकर है ये इंसान, या बैंक में आप इनको मिलो फर्स्ट टाइम, या कुछ बात करें डीजे पार्टी किसी फंक्शन पे। वी आल्सो हैव काइंड एंड जनरस, या कुछ लोगों के लिए ये आपको स्पॉइल करेंगे विद द बैंक एंड काइंड एंड जनरस, विद फाइनेंशियल चीज़ें इस तरह। आई एम सॉरी आई घोस्टेड यू फॉर द कार्मिक, यस। तो इस इंसान ने किसी वजह से आपको घोस्ट किया होगा, अपने एक्स की वजह से, पास्ट की वजह से, या अपने काम की वजह से, या कोई चीज़ है जो इनकी लाइफ में होगी जो जब ये आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ करेंगे, आपको नहीं, फिर बाद में इनको पछतावा होगा, एंड दे विल कम बैक। कुछ इस तरह ज़रूर होगा। आई एम नॉट रेडी, यस दे विल बी नॉट रेडी जब आप इनसे मिलोगे। वी हैव स्टक ऑन यू, या लेकिन ये इंसान आपको भूलेगा नहीं। दे विल कीप चेकिंग ऑन यू, ऑब्सेसिंग ओवर यू। क्लास फेलो या कोवर्कर भी हो सकते हैं, जिससे इनको काफ़ी ऑकवर्ड फील होगा अप्रोच करने में। अप्रैल, जून, अगस्त और नवंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपकी शादी। वी हैव अ ब्यूटीफुल आइज। वी हैव थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस यहाँ पे बड़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। वी हैव अ मरकरी, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन होगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे। फूड या रेस्टोरेंट हो सकता है इनके ऑन करते हो कोई, या आप इनको मिलोगे वहाँ पे, फूड, रेस्टोरेंट या बैंकिंग एरिया। दिसंबर, फरवरी एंड जनवरी ये इंपॉर्टेंट मंथ है, या शादी होगी जो कि अपकमिंग है अगर आप इस वक्त देख रहे हो तो। वी हैव एडवेंचर, या शायद आप किसी एडवेंचर ट्रिप और फंक्शन पे इनसे मिलो, क्योंकि नज़र आ रहा है। वी हैव अ फ्रेंड्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स, या आई थिंक शायद ये आपका फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड होगा, शायद इस वजह से ये क्लास फेलो या कुलीग, तो इसलिए ऑकवर्ड होगा। उसके बाद आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आई एम सॉरी, या मुझे लगता है कि ये आपसे माफ़ी मांगने आएंगे। आपका एक्स या इनका एक्स बीच में ज़रूर आएगा। एक चीज़ मैं बता दूँ शादी से पहले, या ये आपको कंपेयर करेंगे अपने पास्ट के साथ। इनको लगेगा कि आप भी ऐसे हो, या आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसे हैं, या वीनस लव, या लॉट ऑफ लव। सो दिस इज गोइंग टू बी लव मैरिज, लॉट ऑफ लव शादी के बाद और शादी से पहले भी, लेकिन अट्रैक्शन होगी फुली ऑब्सेस्ड एडिक्शन। तो कुछ ना कुछ आपको हील करना है, उनको भी हील करना है। आप दोनों का सेम ट्रॉमा हो सकता है, सेम पास्ट हो सकता है, सेम इश्यूज हो सकते हैं जो कि आप दोनों ने हील करने, फिर आपने साथ आना है। तो बहुत दोनों के लिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीच में कार्मिक चीज़ें भी आ रही हैं, फैमिली, कल्चर, ट्रेडिशन और चीज़ों को चैलेंज करना, एक दूसरे को चैलेंज करना, एक दूसरे से मिलना और बात करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा आप दोनों के लिए। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये वाली डेट ऑफ बर्थ पिक की है, वेलकम ऑन योर रीडिंग, और आपने ये कार्ड चूज़ किया है, दिस इज़ अ पेज ऑफ कप। एक चीज़ नज़र आ रही है, इट्स लाइक अ फायर वर्क। तो आप इनसे जैसे ही मिलोगे, या जिस तरह का ये प्रपोजल आएगा विद द पेज ऑफ कप्स, जैसे ही इंसान आपको प्रपोज करेगा, यू विल बी वेरी हैप्पी। वो हम बाद में देखेंगे कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो, ये डेट नाइट, रोमांटिक नाइट, या आप एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना न्यू ईयर नाइट, या कुछ इस तरह का स्पेशल इवेंट भी आप एक दूसरे के साथ विटनेस करेंगे। ज़्यादा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, शादी से पहले या शादी के बाद, डिपेंड करता है, बट वी विल सी। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे रोमांस की बात करता है, प्रपोजल की बात करता है, ऑफर की बात करता है। तो ये आपको इस तरह मिलेगा। आपकी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ,
आपकी शादी इस इंसान से उस वक्त होगी जब व्हेन यू आर 30+, तो मुझे लग रहा है 35 to 40 आपकी एज होगी, या 30 to 40 एरिया में। मुझे लगता है कि या आपकी एज ऐसी होगी या आपके पार्टनर की, सो डिपेंड करता है। बट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 30 to 40 विंडो, एज गैप, एज की एज नज़र आ रही है आपकी, तो वो आपसे ओल्डर होंगे, या अगर आप हैं तो ये आपकी एज है तो वो आपसे छोटे होंगे एज में, क्योंकि पेज इज़ डेफिनेटली इज़ लाइक अ यंग फ्रेश एनर्जी, या ये जो लव है वो इस तरह का यंग और फ्रेश होगा आप दोनों के लिए। लेट्स सी, वी हैव अ डेथ, ओ माय गॉड, जस्ट एस स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। तो इनके बर्थ चार्ट में लिब्रा और स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 मेजर अरकाना है और दोनों बिग हैं। ओके सबसे पहले बात करते हैं आपके स्पाउस की, हु विल बी दिस पर्सन। डेथ, डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हुए होंगे। ये भी हो सकता है, एक चीज़ में बड़ी, जैसे मैंने ये 2 कॉम्बिनेशन देखी मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आई। तो कुछ लोगों के लिए ये आपकी दूसरी शादी है, सेकंड मैरिज, या इनकी सेकंड मैरिज होगी लेकिन डिवोर्स के बाद। तो आप या तो डिवोर्स ही हैं तो आपकी शादी इस इंसान से दोबारा होगी, शायद इसलिए फायरवर्क्स हो रहे हैं, आपको यकीन भी नहीं हो रहा था कि शादी आपकी दोबारा होगी, या आप किसी से मिलोगे, या आपका कोई रिश्ता टूटा था, निकाह टूटा था, शादी टूटी थी और आपको यकीन नहीं हो रहा था कि आप फिर कभी मतलब आपकी शादी हो सकती है, मतलब आपके माइंड में भी नहीं था कि ये चीज़ आपके लिए होगी। या एक और चीज़ नज़र आ रही है विद डेथ कार्ड, आप एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे होंगे जब आप इनको मिलोगे, या आपके पार्टनर, क्योंकि ये फ्यूचर पार्टनर की एनर्जी है तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। या तो वो किसी डिवोर्स से निकल के आ रहे हैं, रिलेशनशिप से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, विद डेथ एंड जस्टिस। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी हो सकती है, या कह सकते हैं कि ये लीगल मैरिज थी, या उसमें कुछ लीगल वर्क इन्वॉल्व था, या वो किसी इस वक्त लीगल केस से लड़ रहे होंगे तो ये लीगल केस से निकल के आएंगे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। अच्छा जी, कुछ लोगों के लिए ज़रूर नहीं है कि उनकी शादी हुई भी हो सकता है वो कोई ऐसा केस लड़ रहे थे जिसमें उनको बहुत ही कह सकते हैं लॉस्ट हुआ, नुकसान हुआ, कोई इनहेरिटेंस मनी हो सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल, मतलब उनकी फादर या मदर की डेथ हुई तो उसके बाद उनकी लाइफ चैलेंजिंग हो गई, बहुत ही उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आए, तो आप उनको उस फेज़ में मिलोगे जब वो एक बहुत ही पेनफुल फेज़ से निकल के आ रही है इंसान, ठीक है, या एक पेनफुल फेज़ में है। इनकी लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग रही होगी और अप्स एंड डाउन रहे होंगे, इन्होंने बहुत सारे लोगों को खोया होगा, स्पेशली अपने करीबी लोगों को, इस तरह। तो इनकी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी। ये उस वक्त एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हीलिंग से भी गुजर रहे होंगे, बहुत ही इंटेंस एनर्जी है क्योंकि इट्स समथिंग कार्मिक, ये इनको डील करनी है इस लाइफ टाइम में। मतलब ये चीज़ होके रहेगी उनके साथ, ना आप रोक सकते हो, ना मैं रोक सकती हूँ, ना कुछ, ये होके रहेगा। जैसे कहते हैं ना कुदरती एक चीज़ होती है वो होगी, तो कुदरती चीज़ जो नेचुरल चीज़ है वो होके रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने किसी को खोया है तो कोई इस दुनिया से गया है तो आप रोक नहीं सकते, दे हैव टू गो, एवरीबॉडी विल गो। तो या अगर उनकी डिवोर्स हुई है तो वो रोक नहीं सकते, ये होके रहेगा, ख़त्म होके रहेगी चीज़, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं बाकी। या अगर वो चीज़ कुछ इस फाइनलाइज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, या वो एक ऐसे फेज़ में होंगे उस वक्त जब वो ख़त्म कर रहे होंगे, फाइनलाइज करना चाहते हैं उन चीज़ों को, निकलना चाहता है उस टॉक्सिक एनर्जी से, उस रिलेशनशिप से, उस सिचुएशन से। ये किसी ऐसी जॉब में भी हो सकते हैं जो बहुत टॉक्सिक होगी, लेकिन ये वहाँ फंसे हुए हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ये डील हुई हुई है, इनकी डील हुई हुई है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये निकल नहीं सकते वहाँ से जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, टाइम पूरा नहीं होगा, पीरियड पूरा नहीं होगा। कुछ इस तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड बट कार्मिक इन द नेचर, ठीक है। कार्मिक चीज़ होगी, कार्मिक ये जो भी चीज़ होगी कार्मिक होगी उनकी लाइफ में, और स्ट्रगल होगी। तो अगेन वेरी इंटेंस स्कॉर्पियो लिब्रा की एनर्जी है, ये अपने आप को उस वक्त बैलेंस कर रहे होंगे। ये इंसान किसी लॉ में भी हो सकते हैं, लेट्स से लॉयर, जज, या किसी गवर्नमेंटल प्लेस से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट जॉब में, इस तरह भी हो सकता है। तो ये इस तरह की फील्ड में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जॉब रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, कोई लीगल चीज़ों से रिलेटेड इनकी जॉब या प्रोफेशन होगा, ये भी है इनके लिए, ठीक है। ये हो सकता है कोई चीज़ छोड़ना चाह रहे हैं, जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, ये रिलेशनशिप छोड़ना चाह रहे हैं, ये जगह छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये वहाँ फंसे हुए हैं, स्टक हैं, क्योंकि ये चीज़ कार्मिक है, ये निकल नहीं सकते वहाँ से। तो इस तरह की एनर्जी इनकी नज़र आ रही है। ये इंसान काफ़ी बैलेंस होंगे, ठीक है, ये इमोशनल भी होंगे लेकिन लॉजिकल भी होंगे, तो ये बैलेंस होंगे, ये नहीं होगा बिल्कुल पूरे इमोशनल या पूरे लॉजिकल। ये चीज़ अच्छी है इंसान के अंदर, ये बैलेंस होंगे, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल नहीं होते। इनके अंदर ये दोनों चीज़ें आपको नजर आएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में मेजर इवेंट, ये डेथ जो है वो मेजर इवेंट है, कोई चीज़ है जो जिन्होंने इनकी लाइफ को, इनको काफ़ी एक धचका दिया है, इनकी लाइफ उस वक्त चेंज हो गई थी, उसी मोमेंट में, उसी चीज़ों में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ हुआ होगा, और आप इनको लिब्रा या स्कॉर्पियो सीज़न में मिलेंगे। मैं जब इस वक्त ये वीडियो बना रही हूँ, ये लिब्रा सीज़न है, उसके बाद स्कॉर्पियो सीज़न है, तो डिपेंड करता है ये नेक्स्ट ईयर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस है। लिब्रा और स्कॉर्पियो सीज़न इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। लेट्स सी मोर। या स्कॉर्पियो वेरी इंटेंस एनर्जी, डेथ रिबर्थ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, डेथ एंड रिबर्थ। या
इनका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होगा, शायद ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ से, तो आप इनको इस लाइफ टाइम में मिलोगे, तो आपकी किस्मत में लिखा है, डेस्टिनी है, ये मिलना है आपने इनको। तो ये पास्ट लाइफ से हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए ये पास्ट से ही होगा। मैं अब आपको एक्स की बात नहीं करी, ये पास्ट का ही हो सकता है जो बाद में आएगा, चीज़ों को हील और मैनेज करेगा। वी हैव अ मरकरी या कम्युनिकेशन, इंटेंस कम्युनिकेशन। यहाँ पे 6th हाउस सीक्रेट्स हो सकते हैं, क्योंकि जब मरकरी उसमें जो है स्कॉर्पियो में है, तो सीक्रेट्स, लीगल मैटर्स, जेलसी, हेट, एक्सट्रीम लेवल की पोजेसिवनेस हो सकता है ये इंसान। 6th हाउस है तो यह अगेन वर्क लाइफ, आप इनको किसी वर्क के थ्रू, जॉब के थ्रू, या आप जहाँ पे ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हो, आप इनको वहाँ पे मिलोगे आपकी एक डेली रूटीन के मुताबिक। तो डिपेंड करता है आप जॉब करते हो, वर्क करते हो, स्टूडेंट हो, या आप जो भी डेली का काम, जिम जाते हैं, कहीं पे भी आपका डेली का रूटीन का जो काम है, या आप किसी जगह पे बहुत ज़्यादा क्वाइट ऑफ्टन आप ग्रॉसरी करने जाते हो, शॉपिंग पे जाते हो, सेम प्लेस, सेम रेस्टोरेंट, सेम कैफेटेरिया, तो आप इनको वहाँ मिलोगे। और ये एक सीक्रेट चीज़ हो सकती है, क्योंकि शायद ये इंसान आपको सीक्रेटली कहीं ऑब्जर्व कर रहा होगा, वॉच कर रहा होगा, देख रहा होगा, क्योंकि मरकरी इज अ कम्युनिकेशन माइंड, आप सीक्रेटली इस इंसान के माइंड में होगे, या आपको जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी शुरू में इन द बिगिनिंग होगी। अनदर थिंग, स्कॉर्पियो यहाँ पे बड़ा इंटेंस अगेन आ रहा है, डेथ, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल होंगे, हीलर होंगे, नेचुरली अपने आप को खुद हील करेंगे। यहाँ पे मरकरी आ रहा है तो उनका माइंड सेट काफ़ी इंटेंस होगा, स्पिरिचुअल होगा, ठीक है, और काफ़ी इनके आइडियाज़ काफ़ी एक्सट्रीम होंगे। ये इंसान रिबेलियस एनर्जी मुझे दे रहा है ऑलरेडी विद द मरकरी इन स्कॉर्पियो। इनका माइंड काफ़ी रिबेलियस होगा, चैलेंजिंग होगा, इनकी थॉट प्रोसेस काफ़ी इंटेंस होगा। हो सकता है ये कुछ फाइट भी कर रहे हो, डिप्रेशन और इलनेस से, कोई डिजीज़ से भी निकल रहे होंगे। और यहाँ पे 6th हाउस है तो डेफिनेटली इनको अपनी रूटीन को चेंज करना है, अपने लाइफ स्टाइल, अपनी हेल्थ को चेंज करना है। तो हो सकता है ये कुछ ना कुछ फाइट कर रहे होंगे। मुझे ज़्यादातर ये मेंटल इलनेस नज़र लग आ रही है, या डिप्रेशन नज़र आ रहा है, तो उससे निकल रहे होंगे, या किसी डिजीज़ या इलनेस से फाइट करके निकल रहे होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसमें इनको 6th हाउस अपने वर्क को, लाइफ स्टाइल को, रूटीन को जो है वो हेल्दी रखना है, चेंज करना है। या वी हैव अ, is it Jupiter, Saturn? I don't know. No, it's a Saturn. Saturn, yes, again struggle. Oh my God. Saturn in Taurus and we have a 8th house. Yes, oh my God. या मुझे लगता है कुछ इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी का कोई मैटर हो सकता है इस इंसान की लाइफ में, या इनकी जो शादी है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, पैसा इन्वॉल्व है, लॉस हो जाएगा, ठीक है। यू नो ऑलमनी यू नो लाइक डिवोर्स ऑलमनी, तो उनको काफ़ी कुछ पे करना पड़ेगा, तो वो नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। 8th हाउस अगेन, नंबर 8 कुड भी इंपॉर्टेंट, और आप हो सकता है पहले क्या आया था 6, 2026 या 2028 तक, या 6 to 8 तक आप इनको मिल सकते हैं, या आपकी शादी होगी 2026 से 8 की पीरियड विंडो टाइम लाइन, या ये भी हो सकता है विद इन द 6 to 8 वीक्स और मंथ्स आप इनको मिलोगे, डिपेंड करता है। टॉरस सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नेक्स्ट ईयर होगा, सो डेफिनेटली इट्स लाइक अ स्प्रिंग समर। और जुपिटर सैटर्न है तो यह मुझे लगता है डिले है आपकी शादी में, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं पहले उनको इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, यू डोंट नो देम येट, या अगर आप इनको मिल चुके हैं तो या आप दोनों सेपरेशन में हैं। 8th हाउस इज़ अ डेथ, एंडिंग, परमानेंट चेंज, कुछ चीज़ खत्म हो गई, आप दोनों में कॉन्टैक्ट नहीं है, ब्लॉक है बिल्कुल। तो फिर क्योंकि जिससे शादी होनी है जब तक वो आएगा नहीं तो कैसे होगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि शायद आपको पहले किसी रिलेशनशिप से निकलना है उसके बाद होगी, या उनको पहले निकलना है। मुझे लगता है मोस्टली आपके पार्टनर की बात हो रही है, उनकी तरफ से डिले है, क्योंकि टॉरस यहाँ पे अगेन कंट्रोल की बात करता है, पैसे की बात करता है, आपके रिसोर्सेज की बात करता है। तो इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें चैलेंज इस वक्त कर रही हैं, फेस करनी पड़ेंगी। और 8th हाउस भी यहाँ पे यही बात कर रहा है कि इस इंसान को मुझे लगता है कि दे विल बी इन अ डिप्रेशन और सम टाइप ऑफ इंटेंस एनर्जी, देर फाइटिंग, कुछ चीज़ फाइट कर रहे हैं, वो एक स्ट्रगल से निकल रहे हैं, मतलब दे लुकिंग फॉर हेल्प, मतलब वो यूनिवर्स से बोलेंगे कोई हेल्प भेजो मेरे लिए, कुछ मैजिकल कर दो, कोई मिरेकल कर दो और मेरे लिए हालात ठीक हो जाएं, चीज़ें बैलेंस हो जाएं, उनकी लाइफ ठीक हो जाए और ये इस सिचुएशन से निकल पाएँ। सैटर्न डिले करता है, हो सकता है कोई फोर्सफुल मैरिज है, या वो खुद ऑलरेडी पैरेंट है, कुछ लोगों के लिए इंसान सिंगल पैरेंट भी हो सकता है या ऑलरेडी पैरेंट है, या प्रेशर हो सकता है। सैटर्न जो है वो फैमिली, रूट्स, ट्रेडिशन, कल्चर, चीज़ों का प्रेशर है। नो लेट्स सी आप इनको कब मिलोगे, हाउ यू विल मीट दिस पर्सन। ओ माई गॉड 7 ऑफ कप्स रिवर्स। या आप इनको उस वक्त मिलोगे जब आपके महमो गुमान में भी नहीं होगा, आप डे ड्रीम भी नहीं करें, आप सोच भी नहीं रहे कि आपने शादी करनी है, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ विद द वर्ल्ड कार्ड, आप देख सकते हो। आपकी लाइफ में भी मेजर कुछ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, या द वर्ल्ड,
आप भी कोई मेजर जो है वो साइकिल क्लोज कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स जो है वो आपको पता है इमेजिनेशन, ड्रीम और फैंटेसी की बात करता है, ला ला लैंड की बात करता है, ड्रीम्स की बात करता है, कन्फ्यूजन की बात करता है। यो रियल इट्स लाइक रिवर्स है, तो इसका मतलब रियलिटी, आपको एक रियलिटी चेक मिल रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड एंड 7 ऑफ कप्स रिवर्स। आप किसी फैंटेसी से बाहर निकल रहे हो, किसी डिलूलू से बाहर निकल रहे हो सकता है आप किसी को पसंद करते थे, यू लाइक समबडी, यू आर इन लव विद समबडी और आप उससे निकल रहे हो और आपको फाइनली रियलिटी मिल रही है। यहाँ पे आपको भी सैटर्न हिट कर रहा है, उनको भी कर रहा है, तो आपको भी रियलिटी मिल रही है, उनको भी, आप समहाउ एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्योंकि मिलाना जो चाहती है, तो उनको भी रियलिटी मिल रही है कि उनको इस चीज़ से निकलना है। आप वो इस चीज़ से बाहर इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते, उनको आप कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये जो भी सिचुएशन है, या अपने आप के साथ फाइट करें, डिप्रेशन के साथ फाइट करें, तो निकलना पड़ेगा। ये चीज़ कैसे होगी? अगर उनकी पहले डिवोर्स हुई थी या किसी चीज़ को खोया है, उससे निकलना है, अब आगे बढ़ना है लाइफ में, क्योंकि वो इन चीज़ों को अब लेके बैठे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे उनको भी रियलिटी चेक मिल रही है और आपको भी, जब आप इनसे मिलोगे। सो आप ज़्यादातर, अब मुझे लगता है आप रियलिटी पे बिलीव करते हो, आप ड्रीम्स पे फोकस नहीं होगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल, स्पेशली इफ़ यूर अ फीमेल। तो आपको अब रियलिटी, आंखें खुल रही होंगी आपकी, नज़र आएगी कि आपको लगेगा कि अब बहुत हो गया, अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। आपके अंदर एक इनर बैटल भी चल रही होगी कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का पार्टनर चाहिए, आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, आपको अब नेक्स्ट स्टेप आपके क्या होने चाहिए। यू मे बी फीलिंग लॉस्ट, आप ऐसे कुछ लोग लॉस्ट फील कर रहे होंगे अपनी लाइफ में कि मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किधर जाऊँ, क्या चीज़ स्टार्ट करूँ, मैं क्या करूँ। या अगर आप ऑलरेडी कुछ द वर्ल्ड कार्ड सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे करते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द इतना आप ओवरवेलम हो जाओगे, इर्द गिर्द लोगों का इतना कंपटीशन होगा, सक्सेस होगी, कि आपको ये नहीं समझ आएगी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं ये सक्सेस मुझे मिले, मैं इंडिपेंडेंट बनूँ, मैं कॉन्फिडेंट बनूँ, मैं स्ट्रांग बनूँ, मैं कुछ चीज़ अचीव करूँ। तो ये आपकी एनर्जी हो रही होगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप कुछ स्टार्ट करने वाले अपनी लाइफ में विद द वर्ल्ड कार्ड, एक न्यू चैप्टर की बात करता है, मेजर चैप्टर यूर क्लोजिंग। अब मुझे नहीं पता क्या आप क्लोज कर रहे हो, बट इट्स क्लोजिंग सम टाइप ऑफ चैप्टर। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, जो भी है ये आपकी पर्सनल ग्रोथ है। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया हुआ था, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया, आपको मिक्स सिग्नल्स दिए, टेंशन थी, स्ट्रेस थी, आप एक ड्रीम में रह रहे थे, और फाइनली आपको रियलाइज़ होगा कि नो, ये तो कुछ है नहीं, इट्स नॉट अ रियलिटी। तो यू क्लोजिंग सम टाइप ऑफ अ मेजर चैप्टर बिकॉज इट्स अगेन वर्ल्ड कार्ड, तो इट्स अ बिग चैप्टर, इट्स अ बिग मेजर अरकाना। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बाहर जाने का सोच रहे होंगे, ट्रैवल करने का सोच रहे होंगे, या आप कहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, आप कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप इनको उस वक्त मिलोगे उस पीरियड में। हो सकता है इंसान आपको सोशल मीडिया पे ही देखे, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये आपसे अप्रोच करना चाहेंगे, आपको मिलना चाहेंगे, या जैसे ही आप वायरल हो जाओगे विद द वर्ल्ड कार्ड, वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाओगे किसी चीज़ के लिए, आई डोंट नो, या आप वायरल हो जाओगे, तो ये हो सकता है आपको देखें, ऑब्जर्व करें, आप इनके सामने जाओ, ठीक है। मतलब आपकी वीडियो, आपका पिक्चर, या आपका कोई काम सोशल मीडिया पे, या आप किसी सोशल वेलफेयर पे हो, एनजीओ में हो, या आप कुछ काम कर रहे हो, आप इनको मिलोगे। आप इनको किसी इवेंट पे भी मिल सकते हो विद द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है, जहाँ पे आप भी हो और वो भी हैं, ठीक है, इस तरह, या किसी ऐसी जगह पे जो इंटरनेशनल प्लेस है, इंटरनेशनल कंपनी, बट मोस्टली यहाँ पे ऑनलाइन नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि टोटली इन अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है, ये भी होंगे और आप भी वहाँ पे होगे, शायद इस तरह भी। और यहाँ पे वर्ल्ड आ रहा है, तो एंडिंग ऑफ अ ईयर में भी, तो आप, अब हम लोग 2025 में हैं, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो सकता है पॉसिबिलिटी, और कुछ नया स्टार्ट होने वाला फ्रॉम अ जीरो। सो एंड ऑफ द ईयर एंड स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ईयर, 25 या 26 इस तरह, या 26 से 27। मैंने आपसे कहा है 26 से 28 तक का ईयर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपसे 26 से 28 जो टाइमलाइन की जो है, आप इनसे मिलोगे या आपकी शादी होगी। नाउ लेट्स सी व्हेन यू विल मीट। आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या पाइसिस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। उनके अंदर एक्वेरियस, सॉरी, उनके अंदर स्कॉर्पियो, लिब्रा, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, या 4 ऑफ कप्स। आप इनको तब मिलोगे जब आपकी लाइफ काफ़ी बोर हो चुकी है, आपकी लाइफ में आप, यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, आपको लगता है कि लव इज़ नॉट फॉर यू, या अब आपको, आप डेट नहीं करें, 7 ऑफ कप्स, किसी को डेट नहीं करें, आप किसी को पसंद भी नहीं करते, यू डोंट लाइक एनीबॉडी, यू आर सिंगल, कम्प्लीटली सिंगल, या आप किसी चीज़ से निकल रहे हो और सिंगल हो रहे हो, फ्री कर रहे हो अपने आप को किसी चीज़ से, कंप्लीट कर रहे हो, या नाइट ऑफ कप्स, तब ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में, नाइट ऑफ कप्स। देन यू विल मीट दिस। आप इनको उस वक्त मिलोगे जब आप इंटरेस्टेड नहीं हो किसी में, या आप लव में इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप, आपकी लाइफ में काफ़ी बोरियत है, आप देख सकते हो, मतलब एक चीज़ कर करके रिपीट कर करके एक साइकिल आपकी लाइफ का चल रहा है, और आपको लगता है कि दिन से रात हो रही है, रात से दिन हो रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा। ये इंसान तब आपकी लाइफ में आएगा विद द नाइट ऑफ कप्स, विद अ प्रपोजल। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। लुक एट दिस, नाइट ऑफ कप्स एंड रोमांस, ये इंसान आपको प्रपोज करेगा, दे विल प्रपोज यू, दे विल कम टू यू, दे वांट टॉक टू यू। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ये आपके ट्रैवल करना चाहेंगे आपके पास, या आपको मिलना चाहेंगे किसी जगह पे। सो इट्स कमिंग फ्रॉम देम, आपके स्पाउस की तरफ से। शायद इस वजह से इस इंसान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और क्योंकि ये इस चीज़ से निकल नहीं सकते। ट्रैवल नज़र आ रहा है,
और व्हेन मे बी आप किसी एडवेंचर या ट्रिप पे हो, मैं आपको देख रही हूँ यहाँ पे, जैसे आप किसी एडवेंचर या ट्रिप या किसी और जगह पे हो, या आप ट्रिप पे हो, फंक्शन पे हो, किसी इवेंट पे हो, या आप अपने लिए कुछ पर्सनल ग्रोथ, आप कुछ लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, ये तब आप इनको मिलोगे, वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात होगी। या ये आपको खुद, मैंने जैसे कहा, आपको डायरेक्ट अप्रोच करेंगे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, अगर आपका कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो। या मुझे लगता है दे विल अप्रोच यू विद द स्ट्रेंथ कार्ड, लायन, लियो एनर्जी, सैजिटेरियस, फायर साइन, हैवी फायर, इट इज योर साइन। ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होंगे, दे विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू एंड नाइट ऑफ वांड्स, और इनसे रुका नहीं जाएगा एंड दे विल स्टेप अप। या मुझे ये भी लगता है आपको किसी का इंतजार था, वो नहीं आया, तो आपकी लाइफ में ये आ गया, ये भी हो सकता है। आपके फाइनली फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में एंटर होगा, मतलब आपको किसी और का इंतजार था। 4 ऑफ कप्स, लुक एट द मैसेज, और फाइनली ये इंसान आपकी तरफ आएगा, ये आपको प्रपोज करेंगे, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू डेट यू। सो ये इंसान उस पीरियड में भी आ सकता है जब मैंने जैसे कहा आप किसी चीज़ से निकल रहे हो, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या किसी में डिसअपॉइंटेड हो, रियलिटी आपको बहुत हिट कर रही है, आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहे हो, अपने आप को सीरियसली ले रहे हो, ये इंसान उस वक्त भी आपकी लाइफ में आ सकता है। वेरी पैशनेट अबाउट यू, वेरी पैशनेट। जैसे ही इंसान आपको देखेगा, दे विल बी क्विकली नो दैट यू आर द वन, मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, आपको बात करना, आपको इंप्रेस करना, दे वांट टू टॉक टू यू। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपको नोट कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और फिर उसके बाद रीच आउट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी मुझे नजर आ रही है। दे विल चेज यू, अगर आप फीमेल हो तो ये इंसान आपको चेज करेगा, दे विल गो क्रेजी एंड परस्यू यू, चेज यू। आपके पास 2 लोगों की ऑप्शन भी हो सकती है, या 2 से ज़्यादा, तो आप इनमें से एक को चूज़ करोगे। शायद आपके पास 2 ऑप्शन है, वाटर या फायर साइन में से, या कैप्रिकॉर्न होगा, या स्कॉर्पियो, या लिब्रा, तो आपने एक को चूज़ करना है। एक वो है जिसका आपको इंतज़ार है, एक वो है जो आपकी तरफ आएगा। तो आई थिंक टिल देन 2028 अगेन, मुझे ऐसा लग रहा है तब तक आपकी शादी हो जाएगी, या आप मिलोगे इनसे। आई थिंक या टिल देन 2028। नाउ लेट्स सी आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। या वी हैव अ रियल फीलिंग, आपको लगेगा कि ये इंसान आपको लेके काफ़ी रियल है, पैशनेट है, एक्साइटेड है, नज़र आ रहा है आपको। या वी हैव अ बॉन्डिंग, आपकी इनके साथ बॉन्डिंग बहुत जल्दी क्रिएट होगी, और शादी के बाद भी आई थिंक द बॉन्ड इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और आपको नजर आ रहा है इनकी काफ़ी बॉडी, काफ़ी हॉट और सेक्सी बॉडी होगी। दिस इज़ अ मैन टीज, या उनको लगे दे विल बी ओल्डर देन यू, या आप सेम एज के होंगे, आपकी एज सेम भी हो सकती है। सो दे विल टीज यू अलॉट, या उनको लगेगा कि आप उनको टीज कर रहे हो, आप उनको जो है तंग कर रहे हो, आप उनको यस नहीं बोल रहे, आप उनसे मिलना नहीं चाहते। आई थिंक ये इंसान पूरी कोशिश करेगा कि आपको हासिल करना है, इस तरह की एनर्जी, क्योंकि ये नेचुरल एवोल्यूशन होगी आप दोनों में। नेचुरली आपका बॉन्ड जो है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ इंसान खुद करेगा। दे विल डू एंड परस्यू एंड एवरीथिंग। फिजिकल कनेक्शन होगा, शायद इन द बिगिनिंग फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगी, और शादी के बाद भी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, मुझे लगता है ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। और आपको बार बार हॉट बॉडी नजर आ रही है लड़के की, मेल की, तो इनकी बॉडी काफ़ी हॉट होगी। दे विल बी वेरी सेक्सी एंड हॉट एंड पैशनेट, वेरी अट्रैक्टिव, नाइट ऑफ वांड्स, वेरी अट्रैक्टिव। तो शायद ये आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, शायद इसलिए, या बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा बनना चाहते हैं फ्रेंड। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप फीमेल हो तो ये इंसान आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। दे विल बी गो क्रेजी फॉर यू, आपको नजर आ रहा है, दे विल गो क्रेजी फॉर यू इफ़ यू आर अ फीमेल। और अगर आप मेल हो तो आप जैसे ही इस लड़की को, या इस मेल को, फीमेल को, या मेल जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, देखोगे, यू विल बी लाइक ओके शी इज़ माइन। तो ये इंसान आपको लेके काफ़ी पॉजेसिव होगा, बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी द लास्ट एंड देन आई विल डन योर रीडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लड़की हो तो आपको अब तक बहुत सारे लोगों ने डिसअपॉइंट किया होगा। फाइनली जब ये इंसान आएगा तब आपको पता चलेगा ट्रू लव क्या होता है, शादी क्या होती है, मैरिज क्या होती है, क्योंकि ये इंसान आपको परस्यू करेगा, और जिस तरीके से आपको चेस करेगा और आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होगा, यू विल नो इट। सो यहाँ पे LGBT कम्युनिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्यूट लिप्स, फनी, या दे विल मेक यू लाफ। टीचर, आप उनके टीचर होगे, या वो पेल स्किन। वी हैव सेंसिटिव, वी आल्सो हैव विटी, या फनी और विंटी होंगे, या आपको इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। वी हैव आई डोंट नो वेयर माई लाइफ इज़ गोइंग बट आई होप आई गेट टू देयर विद यू। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, शायद आपको नहीं पता कौन है, लेकिन फिर भी आप मैनिफेस्ट करो अपने स्पाउस को, या उनकी एनर्जी भी हो सकती है। नो रिप्लाई, या मुझे लगता है कि शुरू में इन द बिगिनिंग आप इंटरेस्टेड नहीं होगे, या वो आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। वी हैव फ्रेंडशिप, सो पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा। 777 आप बहुत देखोगे जो अबंडेंस की बात करता है। वी आल्सो हैव अ डिवाइन टाइमिंग, अभी शायद डिले है। वेयर ग्लासेस, तो शायद ग्लासेस वेयर करते होंगे नेचुरली। अरेबिक, तो कुछ लोगों के लिए अरेबिक होंगे, अरेबिक कल्चर से, या उनके रूट्स अरेबिक होंगे। स्ट्रॉन्ग आईब्रो शेप जो स्टैंड आउट करेगी। जुपिटर, यस, एक्सपेंशन, दिस इज़ योर हस्बैंड अगर आप वुमेन हो तो। और ये इंसान आपकी लाइफ में टीचर बन के आएगा, मतलब आप बहुत कुछ सीखोगे इनसे।
या आप इनको सिखाओगे आई डोंट नो, आई डिड नॉट वांट टू घोस्ट यू, तो शायद ये आपको घोस्ट करेंगे, या जिसने आपको घोस्ट किया है वो वापस आ जाएगा, या जैसे आपको लगता है कि कोई वापस आ जाएगा जिसमें आप इंटरेस्टेड थे, एंड देन दिस पर्सन विल कम, स्पाइंग एंड स्टॉकिंग, आई लाइक यू टू, कन्फेशन आ सकता है, एज डिफरेंस होगा, या आई डेफिनेटली वॉच यू, और मुझे लगता है ये वो कनेक्शन भी होगा जो लोग काफ़ी जेलस होंगे आपके कनेक्शन से, या ईवल आई होगी, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, यस, तो ये रिटर्न है ऑलरेडी, होके रहेगा। द कार्मिक मेड मी ब्लाइंड टू आवर कनेक्शन, तो कार्मिक आपका होगा या उनका, बीच में ज़रूर आएगा, ऐसा लग रहा है। वी हैव आई एम मिजरेबल विदाउट यू, तो ये आपके बगैर रह नहीं पाएंगे, आप देखोगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, मैं रियल फ्यूचर स्पाउस उनकी बात कर रही हूँ, दे विल बी सो क्रेजी अबाउट यू। आई लव योर वॉइस, वांट टू हेयर 24/7, send me your nude, we have I always wanted you, I was stuck in fear, तो हो सकता है शुरू में इनको काफ़ी डिफिकल्टी हो, चैलेंजेस हो, या ये वो इंसान है जो वापस आएगा जिसमें आप इंटरेस्टेड थे और फिर वापस आने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा आप एक मेजर चैप्टर क्लोज कर रहे हो, किसी के साथ एंड कर रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो, सेपरेशन से निकल रहे हो, या फाइनली चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही हैं और वो इंसान वापस आ जाएगा, लेकिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी मिल चुके होंगे, या वो आपको परस्यू करेंगे। योर फर्स्ट किस, ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी फर्स्ट किस होगी, या आप ऑलरेडी कर चुके होंगे तो दोबारा आएगा इंसान, मे बी दिस इज लाइक दैट, सो दैट्स योर रीडिंग।